कर्म एवं कर्मफल मीमांसा। अध्याय 7 कर्म मीमांसा। आर्योद्देश्य रत्नमाला में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि जो मन, इंद्रिय और शरीर में जीव चेष्टा विशेष करता है वह कर्म कहता है। शुभ, अशुभ और मिश्र भेद से 3 प्रकार का कर्म है। कोई भी मानव कर्म किए बिना एक पल भी नहीं रहता, चाहे वह कर्म मन से हो, वचन से हो या शरीर से हो। अतः कर्म 3 प्रकार से हो सकता है: मानसिक कर्म, वाचिक कर्म तथा शारीरिक कर्म। यह कर्म भी शुभ, अशुभ और मिश्रित अर्थात कर्म का न पूर्णतया शुभ होना और न ही अशुभ होना 3 प्रकार का है। इस प्रकार मानसिक कर्म शुभ, अशुभ और मिश्रित हो सकते हैं। वाचिक कर्म भी शुभ, अशुभ और मिश्रित हो सकते हैं तथा शारीरिक कर्म भी शुभ, अशुभ तथा मिश्रित हो सकते हैं। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि मन, इंद्रियां और शरीर से चेष्टा विशेष का नाम कर्म है। इससे हमारे जीवन का सारा कार्यकलाप, सोच विचार तथा वाणी का व्यवहार कर्म की श्रेणी में आ जाता है। और वेद कहता है कि कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। यजुर्वेद 40:2। अर्थात हे मनुष्य, इस संसार में धर्मयुक्त वेदोक्त निष्काम कर्मों को करता हुआ ही 100 वर्ष जीवन की इच्छा कर। यजुर्वेद भाष्य स्वामी दयानंद। मानव जीवन को उचित ढंग से जीने का केवल और केवल एकमात्र ही उपाय है कि वेदोक्त कर्मों को करता हुआ 100 वर्ष जीने की इच्छा की जाए। वैसे तो वेद केवल शुभ कर्मों को करते हुए 100 वर्ष तक या उससे भी अधिक जीवन की इच्छा का आदेश देते हैं, परंतु मानव के ऊपर कोई बंधन नहीं है कि वह केवल उन वेदोक्त कर्मों को ही करे। जो कर्म वेद विहित हैं अर्थात वेदोक्त हैं, वह कर्म शुभ कर्म के रूप में जाना जाता है। और जो कर्म वेद में विहित नहीं है या जिनका निषेध वेद में किया गया है, वह कर्म शुभ कर्म न होकर अशुभ कर्म की कोटि में आता है। तीसरे प्रकार के वे कर्म हैं जो न तो पूर्णतया शुभ है और न ही पूर्णतया अशुभ है। इन प्रकार के कर्मों को मिश्रित कर्म कहते हैं। इसी प्रकार योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि जी योग सूत्र 4:7 में 4 प्रकार के कर्म बताते हैं। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस्त्रिविधमितरेषाम। अर्थात योगिनः योगी के कर्म अशुक्ल अकृष्णम। अशुक्ल अकृष्ण अर्थात पाप पुण्य से रहित होते हैं। इतरेषाम योगी से अन्य पुरुषों के कर्म त्रिविधम 3 प्रकार के अर्थात शुक्ल यानी पुण्यात्मक, शुक्ल कृष्ण यानी पुण्य पापात्मक, मिश्रित और कृष्ण यानी पापात्मक होते हैं। इसकी व्याख्या में महर्षि व्यास जी कहते हैं, इयम कर्म जाति ही, यह कर्म जाति यानी कर्म राशि, खलु निश्चय से चतुष्पदी 4 प्रकार की होती है। कृष्णा पापात्मक कर्म, शुक्ल कृष्णा पुण्य पापात्मक यानी मिश्रित कर्म, शुक्ला पुण्य कर्म पुण्यात्मक कर्म च और अशुक्ला कृष्णा इति पुण्य पाप से रहित कर्म। तत्र उन 4 प्रकार के कर्मों में से कृष्णा पापात्मक कर्म जाति दुरात्मनाम, दुरात्माओं अर्थात दुष्ट पुरुषों की होती है। शुक्ल कृष्ण पुण्य पापात्मक अर्थात मिश्रित कर्म जाति बहिः साधन साध्या, बाह्य साधनों से संपादित होती है। तत्र उसमें अर्थात बाह्य साधनों से होने वाले कर्मों में परपीड़ानुग्रह द्वारेण एव, दूसरे प्राणियों को पीड़ा अर्थात दुख देकर और दूसरे प्राणियों पर अनुग्रह अर्थात दया आदि करने के द्वारा ही कर्माशय प्रचय, कर्माशय का संग्रह होता है।
शुक्ला पुण्यात्मक कर्म जाति, तपः स्वाध्याय ध्यानवताम, तप वेद एवं मोक्ष प्रतिपादक सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय और ध्यान करने वालों की होती है ही, क्योंकि सा वह कर्म जाति केवले मनसी केवल मन के आयतत्वात् आश्रित अर्थात अधीन होने से, अबहिः साधनाधीना बाह्य साधनों के अधीन न होने से, परान दूसरे प्राणियों को पीड़यित्वा दुख देने से न भवति नहीं होती। अशुक्ला कृष्णा पाप पुण्य से रहित कर्म जाति सन्यासिनाम सन्यासियों की अर्थात क्षीण क्लेशानाम जिनके अविद्यादि क्लेश क्षीण हो गए हैं, और चरम देहानाम इति चरम देह अर्थात अंतिम देह वाले जीवन मुक्तों की होती है। तत्र उनमें अशुक्लम पुण्य रहित कर्म फल संन्यासात एव कर्म फल का संन्यास अर्थात त्याग करने से ही च, और अकृष्णम पाप रहित कर्म अनुपादानात शास्त्र विरुद्ध पापयुक्त कर्मों को न अपनाने से योगिनः योगियों की होती है। इतरेषाम तु भूतानाम योगी से भिन्न प्राणियों की तो पूर्वम एव पहले कही गई ही त्रिविधम इति तीन प्रकार की कर्म जाति होती है। यहाँ हम उपर्युक्त व्याख्यान के आधार पर पुण्य पाप एवं मिश्रित कर्मों का स्वरूप समझेंगे। प्रथम है शुक्ल यानी पुण्यात्मक कर्म। महर्षि व्यास जी कहते हैं कि तप वेदादि सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय और ध्यान रूप कर्म करने वाले पुरुष का कर्म शुक्ल कर्म होता है, और इसमें कारण दिया है कि ये कर्म केवल मन के आश्रय होने से, बाह्य साधनों के अधीन न होने से, दूसरे प्राणियों को पीड़ा अर्थात दुख देने से नहीं होते। अर्थात वेद अनुकूल मानसिक कर्मों को ही पूर्णतया पुण्यात्मक कर्म कहा गया है, क्योंकि इनमें बाह्य साधनों का आश्रय न होने से दूसरे प्राणियों को पीड़ा की प्राप्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भी नहीं होती। प्रश्न, क्या शरीर से पूर्णतया पुण्यात्मक कर्म नहीं होते? जबकि शास्त्रों में वाणी और शरीर आदि से होने वाले शुभ कर्मों का स्पष्ट निर्देश मिलता है। यथा वैदिक याग आदि का विधान, अग्निहोत्र आदि कर्मों को तो स्पष्ट रूप से कर्तव्य कर्मों में कहा गया है। इसी प्रकार परोपकार आदि के विषय में कहा जा सकता है। अतः ऐसे में मात्र मानसिक कर्मों को ही शुक्ल कर्मों की श्रेणी में मानना शास्त्र अनुकूल प्रतीत नहीं होता। उत्तर, महर्षि व्यास जी ने इन मानसिक कर्मों को ही पुण्य कर्म कहने में जो कारण दिए हैं वे इस रहस्य को स्पष्ट करते हैं। पहला कारण, ये कर्म केवल मन के आश्रय से होने से इनसे दूसरे प्राणियों के प्रति अपकार आदि नहीं होता, तथा दूसरा कारण, ये कर्म बाह्य साधनों के अधीन न होने से दूसरे प्राणियों को पीड़ा पहुंचाए बिना ही होते हैं। देखो, मनुस्मृति में कहा है, पंचसूना गृहस्थस्य चुल्लीपेषण्युपस्करः कंडनी चोद कुंभश्च बध्यते यास्तु वाहयन। मनुस्मृति 3:68। अर्थात चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली और पानी का घड़ा ये गृहस्थियों के 5 हिंसा के स्थान हैं, जिनको प्रयोग में लाते हुए गृहस्थी व्यक्ति हिंसा के पापों से बंध जाता है। यहाँ जीवनोपयोगी कर्मों में भी बाह्य साधनों के उपयोग से हिंसा अनिवार्य रूप से हो जाती है। तो ऐसे में महर्षि व्यास जी द्वारा यह वर्गीकरण पूर्णतया शास्त्र अनुकूल ही है कि केवल पुण्यात्मक कर्म उपर्युक्त प्रकार के मानसिक कर्म ही होते हैं। जहां तक वेदानुकूल शास्त्रों में याग आदि और कर्तव्य कर्मों में अग्निहोत्र आदि का विधान है, वे उपर्युक्त कारणों से पुण्य पापात्मक अर्थात मिश्रित कर्म की श्रेणी में आएंगे, क्योंकि इन याग आदि के संपादन हेतु प्रयुक्त होने वाली समिधा सामग्री तथा घृत आदि की प्राप्ति हेतु कृषि कार्य आवश्यक है, और कृषि कार्य में कुछ प्राणियों की हिंसा होने तथा अन्यों का उपकार होने से इसको पुण्य पापात्मक अर्थात मिश्रित कर्म की श्रेणी में ही माना गया है। अतः यज्ञ, अग्निहोत्र आदि हेतु इन पदार्थों की प्राप्ति में
परोक्ष में हिंसा रूपी दोष होने से यह भी मिश्रित कर्म की श्रेणी में जानना चाहिए, परंतु इससे प्राणी मात्र पर अत्यधिक उपकार होने से शास्त्रकारों ने सुख की प्राप्ति हेतु इनका विधान किया है और दैनिक अग्निहोत्र को मानव मात्र के लिए कर्तव्य कर्म की श्रेणी में रखा है। दूसरे प्रकार का कर्म है शुक्ल कृष्ण अर्थात पुण्य पापात्मक कर्म। महर्षि व्यास जी कहते हैं कि बाह्य साधनों से संपादित होने वाले कर्म पुण्य पापात्मक या मिश्रित होते हैं। इनमें दूसरे प्राणियों को पीड़ा देकर अथवा अन्य दूसरों पर अनुग्रह यानी उपकार आदि करके कर्माशय का संचय किया जाता है। बाह्य साधनों से संपादित कर्मों से अभिप्राय बाह्य भौतिक साधनों और प्राणियों के सहयोग से होने वाले तथा बाह्य इंद्रियों द्वारा बाह्य विषयों की प्राप्ति हेतु होने वाले कर्म हैं। इस प्रकार के कर्मों से दूसरे प्राणियों को पीड़ा अर्थात दुख पहुंचाने से वे कर्म पाप से बिंधे हुए होते हैं तथा दूसरे अन्य प्राणियों पर अनुग्रह अर्थात उपकार यानी दया आदि होने से इन कर्मों से पुण्य का संचय भी होता है। इस प्रकार के कर्मों में बाह्य साधनों से संपादित होने वाले शास्त्र अनुकूल विहित कर्मों को यथा कृषि, व्यवसाय, भोजन, याग आदि तथा मानवों के सुखोपभोग हेतु भौतिक साधनों के निर्माण आदि को जानना चाहिए। इस प्रकार आधुनिक औषधि विज्ञान में पशुओं पर प्रयोग से औषधि गुणों का परीक्षण कर उन्हें मानवोपयोगी बनाने एवं सिद्ध करने रूप कर्म पशुओं की हिंसा आदि से युक्त होने से मिश्रित कर्मों के उदाहरण हैं। हम देखते हैं कि बाह्य साधनों का उपयोग किसी न किसी स्तर पर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से दूसरे प्राणियों को पीड़ा पहुंचाए बिना नहीं होता। ऐसे में बाह्य साधनों के आश्रय से होने वाले सभी प्रकार के कर्मों को या तो मिश्रित कर्मों की श्रेणी में रखा जा सकता है अथवा पापात्मक कर्मों की श्रेणी में। यदि वे कर्म शास्त्र विहित तथा दूसरे प्राणियों का किसी प्रकार से उपकार करने वाले हैं तो वे कर्म इस पुण्य पापात्मक श्रेणी में आएंगे, अन्यथा उन कर्मों को पापात्मक कर्म की श्रेणी में ही जानना चाहिए। प्रश्न, आपने यज्ञ को मिश्रित कर्म कहा, जबकि यज्ञ का विधान शास्त्रों में मानव मात्र हेतु किया गया है। मानव के कर्तव्य कर्मों में यज्ञादि के संपादन का स्पष्ट निर्देश है। महर्षि दयानंद जी ने मानव मात्र के लिए पंच महायज्ञों को कर्तव्य कर्म कहा है। शतपथ ब्राह्मण में यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म शतपथ 1:7:1:5 कहा गया है और इसी प्रकार शास्त्र में स्वर्ग की कामना वाले को यज्ञ करने का स्पष्ट निर्देश है। गृह्य सूत्रों मानव के विभिन्न संस्कारों हेतु यज्ञ का संपादन अनिवार्य रूप से निर्दिष्ट करते हैं। श्रौत सूत्रों में अग्निहोत्र से अश्वमेध पर्यंत विभिन्न यज्ञों का स्पष्ट विधान है। ऐसे में विभिन्न ऋषियों द्वारा प्रतिपादित यज्ञ को मिश्रित कर्म कहना कदापि उचित नहीं प्रतीत होता। उत्तर, हमने मिश्रित कर्मों में यज्ञ शब्द न कहकर याग को कहा है, जिसका अभिप्राय द्रव्य यज्ञों से है, जबकि मात्र द्रव्य यज्ञों को ही यज्ञ नहीं कहा जाता। देखो, इसमें मुख्य कारण यह है कि द्रव्य यज्ञों का भी वेदानुकूल शास्त्रों में विधान किया गया है, जिससे वर्तमान काल में यज्ञ शब्द द्रव्य यज्ञों के लिए ही रूढ़ हो गया है। यज्ञ शब्द यज धातु से सिद्ध होता है और उसका एक अभिप्राय सत्य शास्त्र, सत्य धर्माचरण, सत्पुरुषों के संग से जो उत्पन्न होता है, जिसका नाम विद्या, ज्ञान और योग है, उसका नाम भी यज्ञ है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ऋग्वेद 1:1:1 पर भाष्य से। यहां मानवीय कर्मों की दृष्टि कोण से
द्रव्य यज्ञों को ही मिश्रित श्रेणी में जानना चाहिए, जबकि जो यज्ञ का व्यापक अर्थ ऊपर कहा गया वह तो पुण्य कर्मों की श्रेणी में आता है। देखो, वेद भाष्य करते हुए महर्षि दयानंद जी ने यज्ञ शब्द का अर्थ मात्र अग्निहोत्रादि द्रव्य यज्ञ नहीं किया। यज्ञ शब्द का बहुत विस्तृत अर्थ है, जिसमें सभी प्रकार का ज्ञान विज्ञान, प्राणी मात्र का उपकार तथा ईश्वर प्राप्ति हेतु योग, उपासना तक का ग्रहण होता है। महर्षि दयानंद जी ने अपने वेद भाष्य में यज्ञ से क्रिया कौशल ऋग्वेद 1:10-4, विद्वत सत्कार सत्संग शुभ गुण ऋग्वेद 1:1-1 तथा 3:21-1, शिल्प विद्या ऋग्वेद 1:3-10, धर्म व्यवहार ऋग्वेद 7:11-5, धर्मार्थ काम मोक्ष व्यवहार ऋग्वेद 1:164-50, मानसिक ज्ञान यज्ञ यजुर्वेद 31:15, कर्मोपासना ज्ञान ऋग्वेद 2:5-8, राग द्वेष रहित न्याय दया ऋग्वेद 3:1-22, विद्या वृद्धि व्यवहार ऋग्वेद 4:34-6, अध्ययन अध्यापन ऋग्वेद 4:33-3, सत्य जनक व्यवहार ऋग्वेद 5:87-9, परोपकार ऋग्वेद 6:10-6, ज्ञान क्रियामय यज्ञ ऋग्वेद 1:92-6, अध्ययन उपदेश व्यवहार ऋग्वेद 4:34-3, सत्य व्यवहार ऋग्वेद 4:37-2, संध्योपासनादि सत्कर्म ऋग्वेद 6:14-2, विद्वत संग ऋग्वेद 7:21-1, विद्या विज्ञान प्रचार ऋग्वेद 1:83-5, सत्कर्मानुष्ठान ऋग्वेद 6:24-6, विद्या प्रचार ऋग्वेद 5:5-2, योग यजुर्वेद 7:11, विद्या प्रचार यजुर्वेद 7:11, विज्ञान शिल्प यजुर्वेद 5:17 और 4:9, सत्य भाषण आदि व्यवहार यजुर्वेद 18:6, धर्म पालन यजुर्वेद 18:4, योगाभ्यास आदि यजुर्वेद 22:33, शम दमादि युक्तेन योगाभ्यास यजुर्वेद 18:11 आदि का यज्ञ शब्द से ग्रहण किया है। महर्षि व्यास जी कर्मों की उपरोक्त व्याख्या कैवल्य पाद में कर रहे हैं। यहां यह स्पष्ट किया जा रहा है कि कौन से कर्मों को करता हुआ योगी कैवल्य का अधिकारी बनता है और कौन से कर्मों को करने से जन्म मरण के संसार चक्र में लगा रहता है। यहां यह भी जानना चाहिए कि वेद आदि सत्य शास्त्रों में ज्ञान को ही स्पष्ट रूप से मुक्ति का साधन कहा गया है। यथा तमेव विदित्वाति मृत्युमेति यजुर्वेद 31:18, उस परमात्मा को जानकर ही मोक्ष को प्राप्त होता है। ज्ञानान मुक्ति ही सांख्य दर्शन 3:23, ज्ञान से अर्थात विवेक साक्षात्कार से मुक्ति होती है, जबकि अग्निहोत्र आदि द्रव्य यज्ञों से मुक्ति का विधान वेद आदि सत्य शास्त्रों में कहीं नहीं कहा गया। इसी प्रकार महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास में मुक्ति के साधनों में अग्निहोत्र आदि यज्ञों को नहीं गिना तथा ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के उपासना विषय और मुक्ति विषय में अग्निहोत्र आदि यज्ञों को नहीं कहा। इस विषय में महर्षि कपिल सांख्य दर्शन में कहते हैं, इतर लाभे प्यावृत्ति पंचाग्नि योगतो जन्म श्रुते सांख्य दर्शन 4:22, अर्थात इतर लाभे अपि यज्ञानुष्ठान से उत्कृष्ट लोक प्राप्ति में भी आवृत्ति अर्थात जन्म धारणार्थ लौटना होता है। पंचाग्नि योगतः जन्म श्रुते छांदोग्योपनिषद 5:4-1 और 5:8-2 में पंचाग्नि विद्या में पितृयान मार्ग से लौटकर जन्म लेने का वर्णन है। इसी प्रकार से बृहदारण्योपनिषद में पितृयान मार्ग का वर्णन करते हुए कहा गया है, अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा लोकान् जयन्ति ते धूममभि संभवन्ति। बृहदारण्यकोपनिषद 6:2-16। इस कंडिका में
पितृयान मार्ग का वर्णन करते हुए कहा है कि जो कोई यज्ञ से, दान से, तप से पितृलोकादिकों को प्राप्त होते हैं वे प्रथम धौमी दशा को प्राप्त होते हैं। तथा इसी प्रकार से छांदोग्योपनिषद में भी इष्ट आपूर्त, दान आदि कर्मों के संबंध में कहा गया है। अथ य इमे ग्रामम इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभिसंभवन्ति। छांदोग्योपनिषद 5:10-3। इस कंडिका में भी पितृयान मार्ग का वर्णन करते हुए कहा है कि जो ये ग्राम निवासी जन ग्राम में इष्ट अर्थात ज्योतिष्टोमादि वैदिक कर्म को और आपूर्त अर्थात दान से कूप, तड़ाग, वाटिकादि निर्माण, दान, परोपकार आदि कर्मों को करते हैं वे देहपात के उपरांत प्रथम धौमी दशा को प्राप्त करते हैं। शरीरपात के उपरांत इस मार्ग पर जाता हुआ जीवात्मा चंद्रलोकादि को प्राप्त कर पुनः पृथ्वी लोक को प्राप्त होकर जन्म मरण चक्र में घूमता रहता है। यह पितृयान मार्ग देवयान यानी मुक्ति मार्ग से भिन्न है। अतः उपर्युक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि याग अनुष्ठान विवेक साधन अर्थात मोक्ष साधन नहीं है। विवेकी के लिए एकमात्र कर्म रूप से उपादेय नहीं है। इस विषय में महर्षि मनु का भी यही मत है। उन्होंने भी सन्यासी के लिए अग्निहोत्र आदि को कर्तव्य कर्म नहीं कहा। प्राजापत्याम निरूप्येष्टिम सर्ववेद सदक्षिणाम आत्मन्यग्निं समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेत गृहात् अनग्निरनिकेतः स्यात् ग्राममन्नार्थमाश्रयेत् उपेक्षको संकुसुको मुनिर्भावसमाहितः। मनुस्मृति 6:38 एवं 43। अर्थात प्रजापति परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त प्राजापत्येष्टि की जिसमें यज्ञोपवीत और शिखा का त्याग किया जाता है, आहवनीय, गार्हपत्य और दाक्षिणात्य संजक अग्नियों को आत्मा में समारोपित करके ब्राह्मण गृहाश्रम से ही संन्यास लेवे। वह सन्यासी आहवनी आदि अग्नियों से रहित और कहीं अपना स्वाभिमत घर भी न बांधे, बुरे मनुष्यों की उपेक्षा करता और स्थिर बुद्धि मननशील होकर परमेश्वर में अपनी भावना का समाधान करता हुआ विचरे। संस्कार विधि स्वामी दयानंद सरस्वती। अतः उपरोक्त प्रमाणों एवं तर्कों के आधार पर अग्निहोत्रादि द्रव्य यज्ञों को पूर्णतया शुभ कर्मों की श्रेणी में न जानकर मिश्रित कर्मों की श्रेणी में ही जानना चाहिए। तीसरे प्रकार का कर्म है कृष्ण अर्थात पापात्मक कर्म। महर्षि व्यास जी कहते हैं कि यह कर्म जाति दुरात्माओं की होती है, इससे अधिक कुछ नहीं कहा। जो कर्म पुण्यात्मक और मिश्रित कर्म की श्रेणी में नहीं आता उसे कृष्ण कर्म कहा जाएगा। वस्तुतः सभी प्रकार के मन, वाणी और शरीर से होने वाले शास्त्र विरुद्ध कर्म, दूसरे प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने वाले कर्म, अकर्तव्य कर्म, अविहित कर्म अर्थात जिनका शास्त्रों में विधान नहीं है तथा निषिद्ध कर्म अर्थात जिनका शास्त्रों में निषेध किया गया है, इस श्रेणी में आते हैं। सभी प्रकार के द्वेषजन्य, मोहजन्य, हिंसाजन्य कर्म इसी श्रेणी के कर्म कहे जा सकते हैं। इसी प्रकार मनुस्मृति में मन, वाणी और शरीर के पापात्मक कर्मों को, जिनको हमने इसी अध्याय में आगे कहा है, इन सब को तथा वेदादि सत्य शास्त्रों से विरुद्ध, उनमें निषिद्ध तथा अविहित सभी प्रकार के कर्मों को पापात्मक कर्म में ही गिनना चाहिए। मिश्रित कर्म की व्याख्या बहुत जटिल है। जैसा कि ऊपर कहा गया है कि व्यक्ति द्वारा बाह्य साधनों को अपनाने पर कर्म का पूर्ण रूपेण पुण्यात्मक होना संभव नहीं होता।
एक व्यक्ति ने अपने नाम को बढ़ाने के लिए अर्थात लोकेशना हेतु दान दिया तो यह मिश्रित कर्म हुआ, क्योंकि दान देना तो शुभ है परंतु लोकेशना का होना वृत्ति को अशुभ कर देगा। वेद तो निष्काम करने को कहता है और लोकेशना की कामना से दिया गया दान तो सकाम हो जाता है। और यदि दान लोकेशना के लिए न भी दिया गया हो परंतु समाज में दान के कारण मान मिलने पर यदि अहंकार का उदय हो गया तो भी अनर्थकारी ही होगा। गीता में भी निष्काम कर्म करने को कहा गया है। काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। गीता 18:2। अर्थ, क्रांतदर्शी लोग काम्य कर्म को न्यास अर्थात धरोहर समझकर करना, इसे संन्यास कहते हैं, तथा विचक्षण लोग सब फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। भाव यह है कि यह शरीर और सारा जीवन मुझे परमात्मा ने धरोहर रूप में दिया है, इसलिए इसमें व्यर्थ की भावना न उत्पन्न होने देना और सब काम धरोहर समझकर उसे उत्तरदायित्व की भावना, कर्तव्य की भावना से परमात्मा से डर कर करना संन्यास है। अर्थात मन में स्वार्थ फल प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न न होने देना संन्यास है तथा इस प्रकार के कर्म करने से प्राप्त यश ऐश्वर्य आदि फल का त्याग करना त्याग है। कर्म से पहले मन को स्वार्थ की भावना से शून्य करना संन्यास है तथा प्राप्त फल को अपना न समझकर परमात्मा के अर्पण करना त्याग है। गीता में एक अन्य स्थान पर भी कहा गया है, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः। गीता 6:1। कर्मयोग में 3 भाग हैं, शुभ कर्मों का करना, अशुभ कर्मों का न करना, यह कर्मयोग की पहली सीढ़ी है। फिर वे शुभ कर्म भी 2 प्रकार के हैं, एक सकाम एक निष्काम। निष्काम शुभ कर्म यह पूरा कर्म कांड है। अग्नि का अर्थ है लोक कल्याण के लिए कार्य करने का व्रत। उस व्रत को फल कामना से निभाना सकाम कर्म कांड है। निष्काम भावना से करना संन्यास युक्त योग है। इसीलिए कहा है कि कर्म फल के आश्रय न रहकर जो करणीय कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। जब मनुष्य कोई शुभ व्रत धारण करता है तो वह अग्नि युक्त है, परंतु यदि वह दिन रात व्रत का स्मरण ही करता रहे तथा लौकिक दिखावा मात्र करता रहे और वास्तविक जीवन में परिवर्तन न करे, आचरण कुछ न करे, वह क्रियाहीन है। यदि वह व्रतधारी निष्काम हो तथा क्रिया भी साथ करे तभी वह सार्थक है। अग्निहीन तथा क्रियाहीन न कर्म रहस्य को समझता और न ही जानना चाहता है। यहां कर्मयोग के 3 भाग इस प्रकार समझने चाहिए। पहला भाग अकार्य, कार्य कभी न करना। दूसरा विभाग कार्य कर्म सकाम होकर भी न करना, परंतु तीसरा विभाग कार्य कर्म निष्काम भाव से करना। यही सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, क्योंकि निष्काम कर्म करने से जीव को सभी प्रकार की सिद्धि मिलती है। कहा भी है, यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। गीता 18:46। जिसके कारण इस ब्रह्मांड में सभी अपने अपने कर्म में प्रवृत्त हो रहे हैं, जिसमें यह सारा ताना तना है, उसका सच्चा अनुकरण उसके समान निरंतर श्रमशील होकर निष्काम कर्म करना है। अपने कर्तव्य कर्म को पूरी योग्यता से करके फिर प्राप्त फल को प्रभु अर्पण करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त करता है। निष्काम कर्म का अर्थ निष्कर्मता नहीं है, अर्थात कर्महीन होना नहीं है। गीता में नैष्कर्म्य सिद्धि के बारे में कहा है, परंतु वह नैष्कर्म्य सिद्धि कैसी है?
असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। गीता 18:49। अर्थात किसी काम में भी जिसकी बुद्धि आसक्त न हो, अर्थात लोक कल्याणार्थ ही सब प्रकार के कर्तव्य कर्मों को करने को तैयार हो, जितेंद्रिय हो, फल के प्रति स्पृहा से मुक्त हो, ऐसा पुरुष संन्यास के बल से परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। अतः नैष्कर्म्य होने का अर्थ निकम्मापन नहीं, किंतु आसक्ति से छूटना है। नैष्कर्म्य को कर्महीनता की अवस्था मानने वाले कर्म को बंधन का कारण कहते हैं, परंतु मानव तो बिना कर्म के रह ही नहीं सकता। इसलिए गीता में भी कर्मों के त्याग को नहीं कहा गया, परंतु यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च। गीता 18 5वां एवं 6वां श्लोक। अर्थात यज्ञ दान तथा तप, इनसे संबंध रखने वाला कर्म नहीं त्यागना चाहिए, वह करना ही चाहिए। ये तीनों कर्म पवित्र करने वाले हैं, परंतु यज्ञ दान व तप संबंधी कर्म भी संग और फल की इच्छा छोड़कर करने चाहिए। अतः कर्मों का त्याग कर्महीनता की स्थिति को कहीं भी स्वीकारा नहीं गया है। नित्य कर्मों के त्याग को किसी भी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। इनके मोहवश या आलस्यवश या अज्ञानवश परित्याग को तमोगुणी त्याग कहा गया है। देखें गीता 18:7। और जो व्यक्ति कर्मों को शरीर के कष्टों का कारण और झंझट समझकर त्याग दे, तो उस त्याग को राजस त्याग कहा गया है। गीता 18:8। और जब कर्म को फल की इच्छा तथा आसक्ति छोड़कर तथा अपने कर्तव्य कर्म को समझकर किया जाता है, तो वह त्याग सात्विक त्याग है। गीता 18:9। इस प्रकार कर्मों के प्रति निष्काम भावना का होना श्रेष्ठता की स्थिति है। सकाम और निष्काम कर्म के संबंध में लोक में यह मान्यता है कि किसी भी कामना से किया गया कर्म सकाम कर्म कहलाता है और कामनाओं से रहित कर्म निष्काम कर्म कहलाता है। परंतु यह जानना महत्वपूर्ण है कि कोई भी कर्म पूर्णतया कामना से रहित नहीं होता। अतः महर्षि दयानंद जी सरस्वती ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में वेद विषय विचार प्रकरण में लिखते हैं कि सो यह भेद को इस प्रकार से जानना कि जब मोक्ष अर्थात सब दुखों से छूट के केवल परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिए धर्मयुक्त सभी कामों का यथावत करना, यही निष्काम कर्म कहलाता है, क्योंकि इसमें संसार के भोगों की कामना नहीं की जाती। इसी कारण से इसका फल अक्षय है। और जिसमें संसार के भोगों की इच्छा से धर्मयुक्त काम किए जाते हैं, उनको सकाम कहते हैं। इस हेतु से इसका फल नाशवान होता है, क्योंकि सब कर्मों को करके इंद्रिय भोगों को प्राप्त होके जन्म मरण से नहीं छूट सकता। अतः यहां गीता का यह भाव भी महत्वपूर्ण है कि अकार्य कार्य कभी न करना, अर्थात अधर्मयुक्त कर्मों को तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनसे कभी किसी प्रकार का सांसारिक सुख रूप फल भी नहीं मिल सकता। मोक्ष सुख का तो प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। यहां धर्मयुक्त कार्यों को भी सकामता से करने का निषेध है, क्योंकि उसका फल अक्षय नहीं है, अर्थात ऐसे कर्मों का फल सांसारिक सुख विशेष ही है, जिसे भोगने के पश्चात वह सुख नष्ट हो जाता है। अतः धर्मयुक्त निष्काम कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, जिससे मुक्ति सुख की प्राप्ति होती है। वेद में मानव को धर्मयुक्त वेदोक्त कर्मों को करने का आदेश दिया है। धर्म की परिभाषा करते हुए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं, जिसका स्वरूप ईश्वर की आज्ञा का यथावत पालन और पक्षपात रहित न्याय सर्वहित करना है,
जो कि प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सुपरीक्षित और वेदोक्त होने से सब मनुष्यों के लिए यही मानने योग्य है, इसको धर्म कहते हैं। और ईश्वर की आज्ञा तथा ज्ञान वेद है। परमेश्वर की आज्ञा यह धर्म, अवज्ञा यह अधर्म, विधि यह धर्म, निषेध यह अधर्म, न्याय यह धर्म, अन्याय यह अधर्म, सत्य धर्म, असत्य अधर्म, पक्षपात रहित यह धर्म, पक्षपात सहित अधर्म। महर्षि दयानंद जी ने इन शब्दों में धर्म और अधर्म का स्वरूप बहुत ही स्पष्ट रूप से कह दिया है। मनु महाराज धर्म के महत्व को दर्शाते हुए कहते हैं, धर्मः शनैः संचिनुयाद वल्मीकमिव पुत्तिकाः परलोक सहायार्थम सर्वभूतान्यपीडयन् नामुत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठतः न पुत्रदारा न ज्ञातिर्धर्मस्तिष्ठति केवलः एकः प्रजायते जन्तुः एक एव प्रलीयते एकोऽनुभुङ्क्ते सुकृतम् एक एव च दुष्कृतम् मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोष्टसमं क्षितौ विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति तस्मात् धर्मं सहायार्थं नित्यं सञ्चिनुयाच्छनैः धर्मेण हि सहायेन तमस्तरति दुस्तरम् धर्म प्रधानं पुरुषं तपसा हत किल्विषं परलोकं नयत्याशु भास्वन्तं खशरीरिणम्। मनुस्मृति चौथे अध्याय में 238वें श्लोक से 243वें श्लोक तक। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो वधीत। मनुस्मृति 8:15। अर्थात जैसे दीमक धीरे धीरे बड़े भारी घर को बना लेती है, वैसे मनुष्य परजन्म के सहाय के लिए सब प्राणियों को पीड़ा न देकर धर्म का संचय धीरे धीरे किया करे, क्योंकि परलोक में न माता न पिता न पुत्र न स्त्री न संबंधी सहायता कर सकते हैं, किंतु एक अकेला धर्म ही सहायक होता है। अकेला ही जीव जन्म और मरण को प्राप्त होता है। एक ही धर्म का फल सुख और अधर्म के दुख रूप फल को भोगता है। जब कोई किसी का संबंधी मर जाता है, उसको काष्ठ और मिट्टी के ढेले के समान स्मशान भूमि में छोड़कर पीठ दिखाकर बंधु लोग विमुख होकर चले जाते हैं। कोई उसके साथ जाने वाला नहीं होता, किंतु एक धर्म ही उसका संगी होता है। इस हेतु से अगले जन्म में सुख और जन्म के सहायार्थ नित्य धर्म का संचय धीरे धीरे करता जाए, क्योंकि धर्म ही के सहाय से बड़े बड़े दुस्तर दुख सागर को जीव तर सकता है। किंतु जो पुरुष धर्म को ही प्रधान समझता, जिसका धर्म के अनुष्ठान से कर्तव्य पाप दूर हो गया, उसको प्रकाश स्वरूप और आकाश जिसका शरीरवत है, उस परलोक अर्थात परम दर्शनीय परमात्मा को धर्म ही शीघ्र प्राप्त कराता है। जो पुरुष धर्म का नाश करता है, उसी का नाश धर्म कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है, उसकी धर्म भी रक्षा करता है। इसलिए मारा हुआ धर्म कभी हमको न मार डाले, इस भय से धर्म का त्याग कभी न करना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म का पालन ही कर्तव्य कर्म है। मानव जीवन के कल्याण हेतु तथा परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु धर्म का ही सदा पालन करना तथा अधर्म से दूर रहना चाहिए। धर्म का पालन ही कर्म में मुख्य है, न कि सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान। जब बुद्धि में धर्म का निश्चय हो गया हो, तो मनुष्य कोई भी कर्म उतना ही करेगा जितना धर्म पूर्ति के लिए आवश्यक है, न न्यून न अधिक। ऐसा करने से जीव कर्मों के बंधन से छूट जाता है। यह मार्ग ही सत्य और सदाचार का है। उदाहरण के लिए, एक आचार्य के 2 शिष्य हैं, उसे एक के प्रति कुछ आसक्ति है तथा दूसरा सामान्य है, तो वह आचार्य जहां आसक्ति है वहां बंधा होने के कारण जहां 1 घंटे का पाठ कराना था वहां 1.5 घंटा पढ़ाता रहा। ऐसा आसक्ति के कारण हुआ। आसक्ति के कारण अध्यापन कार्य बंधन बन गया। इस बंधन से बचने का उपाय धर्मयुक्त मार्ग ही है। मनुस्मृति में धर्म का सामान्य लक्षण करते हुए कहा है, विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर् नित्यम् अद्वेषरागिभिः
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तम निबोधत। मनुस्मृति 2:1। जिसका सेवन राग द्वेष रहित श्रेष्ठ विद्वान लोग नित्य करें, जिसको हृदय अर्थात आत्मा से सत्य कर्तव्य जाने, वही धर्म माननीय और करणीय है, उसे सुनो। वेदोखिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। मनुस्मृति 2:6। धर्म के मूल की व्याख्या करते हुए कहा है, संपूर्ण वेद और उन वेदवेत्ताओं द्वारा प्रणीत स्मृतियां तथा उनका श्रेष्ठ स्वभाव और सत्पुरुषों का आचरण तथा अपनी आत्मा की प्रसन्नता का होना, अर्थात जिस कर्म को करने में भय शंका लज्जा न होकर आत्मा को प्रसन्नता अनुभव हो, ये 4 धर्म के मूल हैं। इसी प्रकार से चोदना लक्षणोर्थो धर्मः मीमांसा 1:1-2, अर्थात ईश्वर ने वेदों में मनुष्यों के लिए जिसके करने की आज्ञा दी है वही धर्म, और जिसके करने की प्रेरणा नहीं की है वह अधर्म कहता है। परंतु वह धर्म अर्थयुक्त अर्थात अधर्म का आचरण जो अनर्थ है उससे अलग होता है। इससे धर्म का ही आचरण करना है, वही मनुष्य में मनुष्यपन है। तथा वैशेषिक दर्शन में यतोभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः वैशेषिक 1:1-2। जिसके आचरण करने से संसार में उत्तम सुख और निश्रेयस अर्थात मोक्ष सुख की प्राप्ति होती हो, उसका नाम धर्म है। ऐसे धर्म का लक्षण क्या है? धर्म के लक्षण करते हुए मनुस्मृति में कहा है, धृतिः क्षमा दमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यमक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति 6:92। अहिंसा परमो धर्मः, इसकी विस्तृत व्याख्या महर्षि दयानंद जी के पुनः प्रवचन के आधार पर की जा रही है। अहिंसा को परम धर्म माना है। प्रथम है अहिंसा का लोग पशुआदि का न मारना, ऐसा संकुचित अर्थ करते हैं, परंतु महर्षि व्यास जी योग दर्शन में लिखते हैं, अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह। योग दर्शन 2:30 पर भाष्य। सर्वथा सब प्रकार से अर्थात मन वचन और शरीर से, सर्वदा सभी कालों में, सर्वभूतानाम समस्त प्राणियों का, अनभिद्रोह द्रोह न करना अर्थात पीड़ा न देना या पीड़ा देने की भावना का परित्याग करना अथवा वैर भाव न रखना अहिंसा अहिंसा कही जाती है। अर्थात मन से अनिष्ट चिंतन, ईर्ष्या द्वेष करना, वाणी से पारुष्य अर्थात कठोर भाषण, चुगली इत्यादि, तथा शरीर से ताड़न, हिंसा आदि क्रूर कर्म इत्यादि द्वारा किसी भी प्राणी को पीड़ा पहुंचाना हिंसा कहा जाता है। इससे विपरीत सर्व प्रकार से सर्वकाल में किसी भी प्राणी को पीड़ा न पहुंचाना अहिंसा कहा जाता है। धर्म का दूसरा लक्षण है धृति अर्थात सदा धैर्य रखना। चाहे इंसान का सब कुछ चला जाए तो भी धर्म का धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि धैर्य छोड़ने से धर्म का पालन नहीं होता। तीसरा धर्म का लक्षण है क्षमा, जो कि निंदा स्तुति, मान अपमान, हानि लाभ आदि दुखों में भी सहनशील रहना। बड़े ने कोई अपकृत्य छोटे मनुष्य के लिए किया तो उसे छोटे ने सहन कर लिया, यह क्षमा नहीं है, इसे असामर्थ्य कहते हैं। किंतु शरीर में सामर्थ्य होकर भी बुरे का प्रतिकार न करना, यही क्षमा है। चौथा धर्म का लक्षण है दम अर्थात मनसो वृत्ति निग्रह, मन की वृत्तियों का निग्रह करना अर्थात मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म से रोक देना अर्थात अधर्म करने की इच्छा भी न उठे। पांचवा धर्म का लक्षण है अस्तेय। अस्तेय की व्याख्या करते हुए महर्षि व्यास जी लिखते हैं, स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम तत्प्रतिषेधः पुनः अस्पृहा रूपम अस्तेयम इति। योगदर्शन 2:30। अशास्त्र पूर्वकम शास्त्र में दिए विधान से विरुद्ध, परतः दूसरों के, द्रव्याणाम द्रव्यों अर्थात पदार्थों का, स्वीकरणम स्वीकार करना यानी ग्रहण करना, स्तेयम अर्थात चोरी है,
पुनः और तत्प्रतिषेध, उसका प्रतिषेध यानी अभाव होना, अर्थात अस्पृहारूपम, मन से भी दूसरे के द्रव्य के ग्रहण की इच्छा भी न करना, अस्तेयम इति, अस्तेय है। अर्थात अन्य के द्रव्य हाथ से ग्रहण करने की तो बात ही क्या, मन से भी ग्रहण करने की इच्छा का अभाव अस्तेय कहता है। छठा धर्म का लक्षण है शौच। महर्षि व्यास जी योग दर्शन के भाष्य में लिखते हैं, तत्र शौचम मृज्जलादि जनितम मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्यम आभ्यंतरम चित्तमलानाम आक्षालनम। योग दर्शन 2:32 पर भाष्य। तत्र उन 5 नियमों में से शौचम, शौच 2 प्रकार का है। मृज्जलादि जनितम, मिट्टी जल आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला, च और मेध्याभ्यवहरणादि, मेध्य अर्थात पवित्र पदार्थों के खाने से, बाह्यम, बाह्य शौच अर्थात पवित्रता होती है, और चित्तमलानाम, चित्त के अविद्यादि दोषों से उत्पन्न राग द्वेष आदि मलों को आक्षालनम, यथार्थ ज्ञान और क्रिया योग से धोना अर्थात दूर करना, आभ्यंतरम, अभ्यंतर शौच यानी पवित्रता है। अर्थात राग द्वेष छोड़कर भीतर और जल मृत्तिकादि से बाहर की पवित्रता रखना। सातवां धर्म का लक्षण है इंद्रिय निग्रह, अर्थात सारी इंद्रियों को न्यायपूर्वक वश में रखना। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि अधर्माचरणों से रोक के इंद्रियों को धर्म में ही सदा चलाना। इंद्रियों का निग्रह बड़ी युक्ति से करना चाहिए। इंद्रियों का आकर्षण परस्पर संबंध से होता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। मनुस्मृति 2:215। अर्थ, मनुष्य को चाहिए कि माता, बहन अथवा पुत्री के साथ भी एकांत आसन पर न बैठे या न रहे, क्योंकि शक्तिशाली इंद्रियां विद्वान अर्थात विवेकी व्यक्ति को भी खींचकर अपने वश में कर लेती हैं, अर्थात अपने विषयों में फंसाकर पथभ्रष्ट कर देती हैं। धर्म का 8वां लक्षण है धी अर्थात बुद्धि, अर्थात मादक द्रव्य, बुद्धिनाशक अन्य पदार्थों, दुष्ट का संग, आलस्य, प्रमाद आदि को छोड़कर श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास से बुद्धि को बढ़ाना। 9वां धर्म का लक्षण है विद्या। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद जी लिखते हैं, पृथ्वी से लेकर परमेश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान और उनसे यथायोग्य उपकार लेना। सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में वर्तना, इससे विपरीत अविद्या है। आर्य समाज का 8वां नियम है अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। योग दर्शन में अविद्या का लक्षण इस प्रकार किया गया है, अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिरविद्या। योग दर्शन 2:5। सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास में इसका अर्थ करते हुए स्वामी जी लिखते हैं, जो अनित्य संसार और देह आदि में नित्य अर्थात जो कार्य जगत देखा सुना जाता है सदा रहेगा, सदा से है, और योग बल से यही देवों का शरीर सदा रहता है, ऐसी विपरीत बुद्धि का होना अविद्या का प्रथम भाग है। अशुचि अर्थात मलमय स्त्री आदि के शरीर और मिथ्या भाषण, चोरी आदि अपवित्र में पवित्र बुद्धि दूसरा। अत्यंत विषय सेवन रूप दुख में सुख बुद्धि तीसरा। अनात्मा में आत्म बुद्धि करना अविद्या का चौथा भाग है। यह 4 प्रकार का विपरीत ज्ञान अविद्या कहती है। इससे विपरीत अर्थात अनित्य में अनित्य, नित्य में नित्य, अपवित्र में अपवित्र और पवित्र में पवित्र, दुख में दुख, सुख में सुख, अनात्मा में अनात्मा और आत्मा में आत्मा का ज्ञान होना विद्या है। अर्थात वेत्ति यथावत् तत्वम पदार्थ स्वरूपम यया सा विद्या, यया तत्व स्वरूपम न जानाति भ्रमाद अन्यस्मिन्नन्यं निश्चिनोति सा विद्या। जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे वह विद्या, और जिससे तत्व स्वरूप न जान पड़े, अन्य में अन्य बुद्धि होवे वह अविद्या कहती है। स्वामी दयानंद जी पूना प्रवचन में कहते हैं, अविद्या अर्थात विषयासक्ति, ऐश्वर्य भ्रम, अभिमान यह है। बड़े बड़े पाठांतर अर्थात कई ग्रंथों के वाक्यों को कंठस्थ करने से ही केवल विद्या उत्पन्न नहीं होती,
पाठांतर यह विद्या का साधन होता है। यथार्थ दर्शन ही विद्या है, यथा विहित ज्ञान विद्या है। ईश्वर का ध्यान यह पूर्ण विद्या है, यह सारी विद्याओं का मूल है। 10वां धर्म का लक्षण है सत्य। 3 प्रकार का है, सत्य भाव, सत्य वचन, सत्य क्रिया। सत्य भावना होनी चाहिए, सत्य भाषण करना चाहिए और सत्य आचरण तो करना ही चाहिए। किसी प्रकार का विकल्प मन में न होना चाहिए। विकल्प कहते हैं जो शब्द ज्ञान से उत्पन्न तो हो परंतु वस्तु से शून्य हो, जैसे आकाश का फूल, बंध्या का पुत्र। महर्षि व्यास जी योग दर्शन के सूत्र 2:30 के भाष्य में सत्य की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, सत्यम यथार्थे वांग मनसे, यथा दृष्टम तथानुमितम, यथा श्रुतम तथा वांग मनश्चेति, परत्र स्वबोध संक्रांतये वागुक्ता सा यदि न वंचिता भ्रांता वा प्रतिपत्ति बंध्या वा भवेदिति, एषा सर्वभूतोपकारार्थम प्रवृत्ता न भूतोपघाताय, यदि चैवमप्यभिधीयमाना भूतोपघात परैव स्यान्न सत्यम भवेत् पापमेव भवेत्, तेन पुण्याभासेन पुण्य प्रतिरूपकेण कष्टतमं प्राप्नुयात्, तस्मात् परीक्ष्य सर्वभूत हितम सत्यम ब्रूयात्। अर्थात यथार्थे जो पदार्थ जैसा हो उसके संबंध में वांग मन से वैसी ही वाणी और वैसा ही मन का होना। सत्यम सत्य कहता है, यथा दृष्टम इंद्रियों से जैसा देखा यानी प्रत्यक्ष किया, यथा अनुमितम अनुमान से जैसा जाना और यथा श्रुतम जैसा सुना गया हो, तथा उसी प्रकार वाक वाणी च और मनः मन का होना सत्य है। और परत्र अन्य पुरुषों में स्वबोध संक्रांत ये अपने ज्ञान को पहुंचाने के लिए उक्ता वाक जो वाणी बोली गई हो, यदि वह वाणी वंचिता धोखा देने वाली यानी ठगने वाली, वा अथवा भ्रांता भ्रांति पैदा करने वाली, वा और प्रतिपत्ति वंध्या निरर्थक अभिप्राय को व्यक्त करने में असमर्थ न भवेत इति न हो, तो ऐसी वाणी सत्य है। ऐसा ऐसी सत्यवाणी सर्वभूतोपकारार्थम सभी प्राणियों के उपकार के लिए प्रवृत्त हो, न भूतोपघाताय न कि प्राणियों को अपघात यानी पीड़ा देने के लिए प्रवृत्त हो। यदि च और यदि एवं इस प्रकार वंचना रहित भ्रांति रहित ज्ञान बोधक यथार्थ रूप से अभिधीयमाना अपि कही जाती हुई वाणी भी भूतोपघात परा एव स्यात्, प्राणियों के अपघात यानी अपकार के लिए हो, तो वह वाणी न सत्यम भवेत सत्य न होवे, किंतु पापम एव भवेत पाप ही होवे। तेन पुण्याभासेन उस पुण्याभास से अर्थात पुण्य प्रतिरूपकेण पुण्य के समान प्रतीत होने वाले अपुण्य से कष्टतमं प्राप्नुयात् अतिशय दुख ही प्राप्त होगा। तस्मात् इसीलिए परीक्ष्य वाणी की परीक्षा करके सर्वभूत हितम सभी प्राणियों के लिए हित कर सत्यम सत्य को ब्रूयात बोले। अर्थात जैसा मन में समझता हो वैसा ही यदि अन्य के प्रति वाणी बोली गई हो तो वह वाणी सत्य कही जाती है। मन में कुछ हो और वाणी से कुछ और बोलना सत्य नहीं कहा जाता। स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, लिखना और मानना सत्य कहता है, और सत्य को जानने हेतु परीक्षा करनी होती है, तभी सत्यासत्य का निर्णय हो पाता है। परीक्षा 5 प्रकार से होती है। प्रथम प्रकार की परीक्षा जो ईश्वर के गुण कर्म और स्वभाव और वेदों के अनुकूल हो वह सत्य और उससे विरुद्ध असत्य है। दूसरी परीक्षा जो सृष्टि क्रम से अनुकूल वह सत्य और जो सृष्टि क्रम से विरुद्ध वह सब असत्य। जैसे कोई कहे बिना माता पिता के योग से लड़का उत्पन्न हुआ, या एक प्राणी का शरीर मनुष्य का तथा सिर हाथी या शेर का होता है, ऐसा कथन सृष्टि क्रम से विरुद्ध होने से सर्वथा असत्य है। परीक्षा की तीसरी कसौटी है आप्त, अर्थात जो धार्मिक विद्वान सत्यवादी निष्कपटियों का संग उपदेश के अनुकूल है वह ग्राह्य, और जो विरुद्ध है वह अग्राह्य है।
चौथी परीक्षा की कसौटी है अपने आत्मा की पवित्रता। विद्या के अनुकूल अर्थात जैसा अपने को सुख प्रिय है, दुख अप्रिय है, वैसा ही सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी को सुख व दुख दूंगा तो वह भी प्रसन्न या अप्रसन्न होगा। पांचवी परीक्षा की कसौटी है आठों प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव आदि से सुपरीक्षित, इनसे परीक्षा करके सत्यासत्य का निर्णय करना चाहिए तथा पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, अन्यथा सत्य का बोध कभी नहीं हो सकता। अंतिम 11वां धर्म का लक्षण है अक्रोध। क्रोध आदि दोषों को छोड़कर शांति आदि गुणों का ग्रहण करना चाहिए। स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि बड़ा भारी जो क्रोध उत्पन्न होता है उसका सर्वथा त्याग करना चाहिए। स्वाभाविक क्रोध कभी नहीं जा सकता, परंतु उसे भी रोकना मनुष्य का धर्म है। क्रोधाधीन होने से बड़े बड़े अनर्थ होते हैं। क्रोध और उसके परिणामों पर मनोविकार अध्याय 12 में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इस प्रकार का एकादश लक्षणी सनातन धर्म है जो कि मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। इस धर्म का पालन करने वाले की गति का वर्णन करते हुए महर्षि मनु जी अगले श्लोक में लिखते हैं, दशलक्षणानि धर्मस्य ये विप्रा समधीयते अधीत्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम। मनुस्मृति 6:93। धर्म के 10 लक्षणों का जो द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य अध्ययन मनन करते हैं और पढ़कर मनन करके इनका पालन करते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। अतः समस्त शुभ कर्म धर्मपूर्वक ही होते हैं। अशुभ कर्म काम, क्रोध, लोभ, मोह पूर्वक किए जाते हैं। अविद्या आदि क्लेशों से ग्रस्त मनोविकारों के प्रभाव से होने वाले कार्य अशुभ ही कहलाते हैं। इनकी व्याख्या आगे विस्तार पूर्वक की गई है। मनुस्मृति में विविध कर्मों और उनके फलों का विवेचन निम्न प्रकार से किया गया है। शुभाशुभ फलम कर्म मनोवाग देह संभवम कर्मजा गतयो नृणाम उत्तमाधम मध्यमाः तस्येह त्रिविधस्यापि त्र्यधिष्ठानस्य देहिनः दशलक्षणयुक्तस्तस्य मनोविद्यात् प्रवर्तकम् परद्रव्येष्वभिध्यानम् मनसानिष्टचिन्तनम् वितथाभिनिवेशश्च त्रिविधम् कर्म मानसम् पारुष्यमनृतम् चैव पैशून्यम् चापि सर्वशः असम्बद्ध प्रलापश्च वाङ्मयम् स्यात् चतुर्विधम् अदत्तानामुपादानम् हिंसा चैवाविधानतः परदारोपसेवा च शारीरम् त्रिविधम् स्मृतम् मानसम् मनसैवाय मुपभुङ्क्ते शुभाशुभम् वाचा वाचा कृतम् कर्म कायेनैव च कायिकम् शरीरजैः कर्मदोषैर्याति स्थावरताम् नरः वाचिकैः पक्षिमृगताम् मानसैरन्त्यजातिताम्। मनुस्मृति 12:3 12वें अध्याय में 3 श्लोक से 9वें श्लोक तक। मन, वचन और शरीर से किए जाने वाले कर्म शुभ अशुभ फल को देने वाले होते हैं और उन कर्मों के अनुसार मनुष्यों की उत्तम, मध्यम और अधम ये 3 गतियां अर्थात जन्मावस्थाएं होती हैं। इस विषय में मनुष्य के मन को उस उत्तम, मध्यम, अधम भेद से 3 प्रकार के मन, वचन, क्रिया भेद से 3 आश्रय वाले और 10 लक्षणों से युक्त कर्म का प्रवृत्त करने वाला जानो। मानसिक कर्मों में से 3 मुख्य अधर्म हैं परद्रव्य ग्रहण अथवा चोरी का विचार, दूसरा है लोगों का बुरा चिंतन करना, मन में द्वेष रखना, ईर्ष्या करना, तीसरा है वितथाभिनिवेश अर्थात मिथ्या निश्चय करना। वाचिक अधर्म 4 हैं। प्रथम है पारुष्य अर्थात कठोर भाषण, दूसरा है अनृत भाषण अर्थात झूठ बोलना, तीसरा पैशून्य अर्थात चुगली करना, चौथा असंबद्ध प्रलाप अर्थात जानबूझकर लांछन या बुराई बनाकर बात को उठाना। शारीरिक अधर्म 3 है। प्रथम है चोरी, दूसरा है हिंसा अर्थात सब प्रकार के क्रूर कर्म,
शास्त्र विरुद्ध रूप में करना, क्योंकि शास्त्र में कुछ हिंसाएं विहित हैं, जैसे आपत्ति काल में आतताई की हिंसा, हिंस्र पशु की हिंसा। तीसरा है रंडीबाजी व व्यभिचार आदि कर्म करना। यह जीव मन से जिस शुभ व अशुभ कर्म को करता है उसको मन वाणी से किए को वाणी और शरीर से किए को शरीर से सुख दुख को भोगता है। जो नर शरीर से चोरी, परस्त्री गमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कर्म करता है उसको वृक्ष आदि स्थावर का जन्म, वाणी से किए पाप कर्मों से पक्षी और मृग आदि तथा मन से किए दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का शरीर मिलता है। जिस प्रकार मनु महाराज ने मन, वचन और शरीर से 10 प्रकार के अधर्म बताए हैं, उसी प्रकार मन, वचन और शरीर से 10 प्रकार के शुभ कर्म भी कहे हैं। शरीर से 3 प्रकार के शुभ कर्म, दान देना, दूसरा किसी की रक्षा करना और तीसरा किसी की सेवा करना। वाणी से 4 शुभ कर्म, प्रथम है सत्य बोलना, द्वितीय हितकर वचन, तृतीय प्रिय वचन और चौथा वेदादि सत्शास्त्रों का पाठ करना और प्रणवादि जप करना। मन से 3 प्रकार के शुभ कर्म, प्रथम है वस्तुओं के प्रति अस्पृहा का भाव रखना, द्वितीय है समस्त प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना तथा तृतीय है वेद, ईश्वर आदि में श्रद्धा भाव। मनुजी महाराज ने शारीरिक, वाचनिक और मानसिक पापों, अधर्मों का संक्षेप में वर्णन किया है और मानव समाज में हो सकने वाले हर प्रकार के पाप तथा अधर्म इन 10 में से किसी भी एक श्रेणी में रखे जा सकते हैं। हमारा कोई भी पाप, अधर्म इन श्रेणियों से बाहर नहीं जा सकता, चाहे वह अधर्म साधारण स्तर से लेकर जटिल से जटिल, गंभीर से गंभीर स्तर तक क्यों न हो। चाहे चोरी 1 पैसे की हो या 1 लाख रुपए की, परंतु वह आएगी शारीरिक अधर्म में ही। चाहे हिंसा किसी पशु पक्षी आदि निरीह निरपराध प्राणी की हो या साधारण मानव की हो या श्रेष्ठ विद्वान आप्त ऋषि मुनि आदि की हो, चाहे वह किसी भी कारण से की गई हो, वह शारीरिक हिंसा रूपी अपराध में आ जाएगी। मानव द्वारा होने वाले पाप पुण्य किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था में हो, परमात्मा उन कर्मों का फल हमें उस पाप पुण्य के स्तर तथा प्रकार के आधार पर ही देता है और कर्म कर चुकने के बाद की अवस्था में मानव अपने किए हुए कर्मों के लिए परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार उसका फल भोगने के लिए परतंत्र होता है। उस फल से उस जीव को कोई नहीं बचा सकता और न ही उस फल से उसके द्वारा किए जाने वाले आगे के पुण्य या पाप कर्म, अर्थात आगे के पुण्य कर्म पूर्व के पापों को नष्ट नहीं करते और आगे के पाप कर्म पूर्व के किए पुण्यों को नष्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारी किसी भी मानसिक, वाचिक या शारीरिक क्रिया को कर्म की श्रेणी में रखा जा सकता है और कर्म भी शुभ, अशुभ और मिश्रित रूप से किसी भी प्रकार का हो सकता है। वेद आदि ग्रंथों में कर्म कैसा हो इसका विधान किया गया है। महाराज मनु ने तो कर्तव्य कर्मों का पूरा विधान मनुस्मृति में किया है। कर्मों के शुद्ध स्वरूप को समझने तथा साधना उपासना के लिए भी सत्व, रज, तम गुणों को समझना आवश्यक है, क्योंकि इन्हीं गुणों द्वारा प्रभावित होकर ही जीव विभिन्न प्रकार के शुभ अशुभ कर्म करता है। मनुस्मृति और गीता में इन गुणों की विस्तृत व्याख्या की गई है। गीता के श्लोक 14वें अध्याय 5वें में कहा है, सत्व रज तम ये प्रकृति से उत्पन्न हुए गुण अविनाशी आत्मा को अविवेक से शरीर में बांधते हैं, अर्थात इन तीनों के प्रभाव से कर्म करता जीव आवागमन के चक्र में लगा रहता है। और मनुस्मृति में भी कहा है, सत्वं रजस्तमश्चैव त्रीन् विद्यादात्मनो गुणान् यैर्व्याप्येमान् स्थितो भावान् महान् सर्वान् शेषतः यो यदेषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते स तदा तद्गुणप्रायं तं करोति शरीरिणम्। सत्वं ज्ञानं तमो ज्ञानं रागद्वेषौ रजः स्मृतम् एतद्व्याप्तिमदेतेषां सर्वभूताश्रितं वपुः। मनुस्मृति 12वां अध्याय 24 से लेकर 26वें श्लोक तक। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इन तीनों को
आत्मा को प्रभावित करने वाले प्रकृति के गुण समझें। अव्यक्त प्रकृति इन 3 गुणों से बिना किसी पदार्थ को छोड़े इन समस्त पदार्थों को व्याप्त करके स्थित है। जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से वर्तता है, वह गुण उस जीव को अपने सदृश कर लेता है। जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्व, जब अज्ञान रहे तब तम, और जब रागद्वेष में आत्मा लगा रहे तब रजोगुण जानना चाहिए। ये 3 प्रकृति के गुण सभी संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त होकर रहते हैं। आगे सत्व रज तमोगुण की पहचान बताते हुए लिखा है, तत्र यत् प्रीति संयुक्तम किंचिदात्मनि लक्षयेत् प्रशांतमिव शुद्धाभम सत्वम तदुपधारयेत् यत्तु दुःख समायुक्तम अप्रीतिकरमात्मनः तद्रजो प्रतिघम विद्यात् सततम हारिदेहिनाम् यत्तु स्यान्मोह संयुक्तम अव्यक्तम विषयात्मकम अप्रतर्क्यम विज्ञेयम तमस्तदुपधारयेत्। मनुस्मृति 12:27 से लेके 29वें श्लोक तक। जब आत्मा में प्रसन्नता, मन प्रसन्न प्रशांत के सदृश शुद्ध भान युक्त वर्ते, तब समझना कि सत्वगुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान है। जब आत्मा में मन दुख संयुक्त प्रसन्नता रहित विषय में इधर उधर गमन आगमन करने में लगे, तब समझना कि रजोगुण प्रधान, सत्वगुण और तमोगुण अप्रधान है। और जब मोह अर्थात सांसारिक पदार्थों में फंसा हुआ आत्मा और मन हो, जब आत्मा और मन में कुछ विवेक न रहे, विषयों में आसक्त हो, तर्क वितर्क रहित हो, जानने के योग्य न हो, तब समझना चाहिए कि इस समय मुझमें तमोगुण प्रधान और सत्वगुण तथा रजोगुण अप्रधान है। इन श्लोकों में स्थूल रूप से सत्व रज तथा तम गुणों की पहचान बतलाई गई है। इनके लक्षण बताते हुए आगे लिखा है, वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानम शौचमिंद्रिय निग्रह धर्म क्रियात्म चिंता च सात्विकम गुण लक्षणम आरंभ रुचिता धैर्यमसत्कार्य परिग्रह विषयोपसेवा चाजस्रम राजसम गुण लक्षणम लोभः स्वप्नो धृतिः क्रौर्यम नास्तिक्यम भिन्न वृत्तिता याचिष्णुता प्रमादश्च तामसम गुण लक्षणम त्रयाणामपि चैतेषां गुणानां त्रिषु तिष्ठताम् इदं सामासिकं ज्ञेयं क्रमशो गुणलक्षणं यत्कर्म कृत्वा कुर्वश्च करिष्यंश्चैव लज्जति तज्ज्ञेयं विदुषा सर्वं तामसं गुणलक्षणं येनास्मिन् कर्मणा लोके ख्यातिमिच्छति पुष्कलां न च शोचत्य संपत्तौ तद्विज्ञेयं तु राजसं यत्सर्वेणेच्छति ज्ञातुं यन्न लज्जति चाचरन् येन तुष्यति चात्मास्य तत्सत्त्वगुणलक्षणं तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वर्थ उच्यते सत्वस्य लक्षणं धर्म श्रेष्ठ्यमेषां यथोत्तरम्। मनुस्मृति 12वां अध्याय 31 से लेकर 38वें श्लोक तक। जो वेदों का अभ्यास, धर्म अनुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इंद्रियों का निग्रह, धर्म क्रिया और आत्मा का चिंतन होता है, यही सत्वगुण का लक्षण है। जब रजोगुण का उदय, सत्वगुण और तमोगुण का अंतर्भाव होता है, तब आरंभ में रुचिता, धैर्य त्याग, असत कार्यों का ग्रहण, निरंतर विषयों की सेवा में प्रीति होती है। तभी समझना कि रजोगुण प्रधानता से मुझमें वर्त रहा है। जब तमोगुण का उदय और सत्वगुण तथा रजोगुण का अंतर्भाव होता है, तब अत्यंत लोभ अर्थात समस्त पापों का मूल बढ़ता है। अत्यंत आलस्य और निद्रा, धैर्य का नाश, क्रूरता का होना, नास्तिक्य अर्थात वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, भिन्न भिन्न अंतःकरण की वृत्ति और एकाग्रता का अभाव और किन्हीं व्यसनों में फंसा होवे, तब तमोगुण का लक्षण विद्वान को जानने योग्य है। तीनों कालों अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान में विद्यमान रहने वाले इन 3 गुणों के गुण लक्षण को क्रमशः संक्षेप में इस प्रकार समझें। जब अपना आत्मा जिस कर्म को करके, करता हुआ और करने की इच्छा से लज्जा, शंका और भय को प्राप्त हुए, तब जानो मुझमें तमोगुण प्रवृद्ध है। जिस कर्म से इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, दरिद्रता होने में भी चारण भाट आदि को दान देना नहीं छोड़ता, तब समझना कि मुझमें रजोगुण प्रबल है। जब मनुष्य का आत्मा सबसे जानने को चाहे,
गुण ग्रहण करता जाए, अच्छे कर्मों में लज्जा न करे और जिस कर्म से आत्मा प्रसन्न होए अर्थात धर्माचरण में ही रुचि रहे, तब समझना कि मुझमें सत्वगुण प्रबल है। तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का अर्थ संग्रह की इच्छा, सत्वगुण का लक्षण धर्म सेवा करना है, परंतु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। इसी विषय को गीता में स्पष्ट करते हुए कहा है कि सत्व, रज और तमगुण भी व्यक्ति को बांध लेते हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशक मनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासंग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्यानिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युच। क्षमा चाहता हूं। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। गीता 14वां अध्याय 5 से लेकर 13वें तक श्लोक। अर्थात हे महाबाहो, सत्व, रजस और तमस ये तीनों प्रकृति के गुण अनादि, अव्यय, नष्ट न होने वाले इस देही अर्थात जीवात्मा को देह में अपनी रुचि अनुसार बोए हुए बीज के फल रूप बंधन में डाल देते हैं। हे अर्जुन, तीनों में निर्मल होने के कारण प्रकाशक तथा रोग रहित सत्व गुण मनुष्य को सुख आसक्ति तथा ज्ञान आसक्ति से बांध लेता है। मान लीजिए राष्ट्र पर मुसीबत है, विदेशी लुटेरे सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, परंतु क्षत्रिय को प्रभु के भजन गाने में एक सुख विशेष प्राप्त होता है, सो वह राष्ट्र के उत्थान के लिए कुछ न करके उस भजन में लगा है, तो यह सुख में संग अर्थात आसक्ति है। इसी प्रकार नीच, अधम, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग लूटपाट मचा रहे हैं, बहन बेटी आदि की इज्जत लूट रहे हैं, किंतु पंडित अपने ज्ञान में लगा रहा है। कौन किसका है, कौन किसे दुख देता है, मेरा क्या है, क्या लाया था और क्या साथ ले जाना है इत्यादि। इस प्रकार वह मानव मात्र को दुख दूर करने का कुछ भी प्रयत्न न करता हुआ अपने ज्ञान में लगा रहता है, तो यह है ज्ञान संग से आसक्ति। आसक्ति ज्ञान प्राप्ति जैसे सात्विक कर्म में हो तो भी है वह आसक्ति ही, यह भी बंधन में ही डालेगी। यहां पर आसक्ति को त्याग समय अनुसार कर्तव्य पालन ही श्रेष्ठ है। वैश्य धन कमा रहा है और अधिक कमा रहा है, दिन रात इस कमाई में मन लगा रहता है, इस व्यस्तता में भी एक आनंद है। उसे किसी दान के लिए कहो तो अभी और जोड़ लूं कहकर टाल देता है, किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए समय का अभाव कहता है। धन भी साधन है, साध्य नहीं, परंतु उसे अपनी धनराशि के बढ़ने में एक तृष्णा संग जन्य आनंद आ जाता है। उससे भी अधिक धन कमाने की व्यस्तता में यह तृष्णा शक्ति जन्य आनंद है, जो काम रूप कर्म में आसक्ति द्वारा मनुष्य को बांध लेता है। यह रागात्मक रजोगुण है। हे भारत, प्राणी मात्र को मूढ़ बनाने वाला तमोगुण अज्ञान से पैदा होता है, वह मनुष्य को प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा से बांधता है। सत्वगुण शांतिमय सुख के रास्ते से मनुष्य को जीत कर कर्महीन बना देता है। रजोगुण व्यस्तता के सुख में मनुष्य को धर दबोचता है तथा रात दिन लगे रहने में लगा देता है।
कर्तव्य विवेक के लिए फुर्सत नहीं देता तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद की भावना के रास्ते से मनुष्य को धर दबाता है और उसके ज्ञान पर आवरण डाल देता है। मनुष्य की मानसिक अवस्था सदा एक सी नहीं रहती। कभी सत्वगुण रज और तम को दबाकर रहता है, कभी तमोगुण सत्व और रजस को दबाकर रहता है, कभी रजोगुण सत्व और तमोगुण को दबाकर रहता है। जब इस देह में हर द्वार में प्रकाश का अनुभव हो तथा ज्ञान की बात सूझने लगे, तब समझो कि सत्वगुण की वृद्धि है। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, सदा कुछ करते रहने की लगन, एक कार्य समाप्त होने पर दूसरा उससे भी बड़ा काम हाथ में लेने की इच्छा, अशांति और महत्वाकांक्षा, ये सब उत्पन्न होते हैं। सोचने पर भी तत्व का प्रकाश, ज्ञान का न होना, कार्य करने में प्रवृत्ति न होना, लापरवाही और मूढ़ता, तम के बढ़ने पर ये पैदा होने लगते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे सभी कर्मों को सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की श्रेणियों में रखा जा सकता है। इन गुणों से प्रभावित संचित कर्माशय के अनुसार ही जीवात्मा को विभिन्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। इस विषय में गीता में कहा गया है, यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमविदां लोकानमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। गीता 14वां अध्याय 14 एवं 15वां श्लोक। जब प्राणी इस प्रकार का जीवन बिताता है कि उसके प्रभाव से बढ़े हुए सत्व की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम विद्वानों के निर्मल लोकों में पहुंच जाता है, अर्थात उत्तम विद्वानों के कुल में जन्म लेता है। रजोगुण की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त होकर पुरुषार्थ में आसक्त होने वालों में जन्म लेता है तथा तमोगुण में मृत्यु को प्राप्त होकर मूढ़ योनि में जन्म लेता है। यह तो मानव जीवन के कर्मों का प्रकार ही निश्चित करता है कि जीव आगे कौन सी योनियों में जाएगा। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी इन गुणों के आधार पर आगे की योनियों का अधिक विस्तृत वर्णन किया गया है, जो निम्न प्रकार से है। येन यस्तु गुणेनैषां संसारान् प्रतिपद्यते तान् समासेन वक्ष्यामि सर्वस्यास्य यथाक्रमम्। देवत्वं सात्विका यान्ति मनुष्यत्वं च राजसाः तिर्यक्त्वं तामसा नित्यमित्येषा त्रिविधा गतिः। त्रिविधैषा तु विज्ञेया गौणिकी गतिः। अधमा मध्यमाग्र्या च कर्म विद्या विशेषतः। स्थावराः कृमिकीटाश्च मत्स्याः सर्पाश्च कच्छपाः पशवश्च मृगाश्चैव जघन्या तामसी गतिः। हस्तिनश्च तुरंगाश्च शूद्राम्लेच्छाश्च गर्हिताः सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गतिः। चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चैव दाम्भिकाः रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसीषूत्तमा गतिः। झल्ला मल्ला नटाश्चैव पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः द्यूतपान प्रसक्ताश्च जगन्या तामसी गतिः। राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्ञां चैव पुरोहिताः वादयुद्ध प्रदानाश्च मध्यमा राजसी गतिः। गंधर्वा गुह्यका यक्षा विबुधानुच्चराश्च ये तथैवाप्सरसः सर्वा राजसीषूत्तमा गतिः। तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गुणाः नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्विकी गतिः। यज्वान ऋषयो देवा वेदा ज्योतिंषि वत्सराः पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्विकी गतिः। ब्रह्मा विश्वसृजो धर्मो महानव्यक्तमेव च उत्तमां सात्विकीमेनां गतिमाहुर्मनीषिणः। एष सर्वः समुद्दिष्टस्त्रिप्रकारकस्य कर्मणः त्रिविधः कृत्स्नः संसारः सार्वभौतिकः। मनुस्मृति 12वां अध्याय 39 से लेकर के 51वें श्लोक तक। इन 3 गुणों से जिस गुण से जो मनुष्य जिस सांसारिक गति को प्राप्त करता है, उन सबको समस्त संसार के क्रम से संक्षेप से कहूंगा।
जो मनुष्य सात्विक हैं वे देव अर्थात विद्वान, जो रजोगुणी हैं वे मध्यम मनुष्य और जो तमोगुणी होते हैं वे नीच गति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यह त्रिविध गति है। ये तीन प्रकार की अर्थात सत्व रज तम गतियां कर्म और विद्या की विशेषताओं के आधार पर प्रत्येक की पुनः अधम मध्यम और उत्तम भेद से तीन तीन प्रकार की गौण गतियां होती हैं। जो अत्यंत तमोगुणी हैं वे स्थावर वृक्षादि कृमि कीट मत्स्य सर्प कच्छप पशु और मृग के जन्मों को प्राप्त होते हैं। जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी घोड़ा शूद्र म्लेच्छ निंदित कर्म करने हारे सिंह व्याघ्र वराह अर्थात सूअर के जन्म को प्राप्त होते हैं। जो उत्तम तमोगुणी है वे चारण अर्थात जो कि कवित्त दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करते हैं, सुंदर पक्षी दाम्भिक पुरुष अर्थात अपने सुख के लिए अपनी प्रशंसा करने हारे, राक्षस जो हिंसक, पिशाच जो अनाचारी अर्थात मद्य आदि के आहार करता और मलिन रहते हैं, वह उत्तम तमोगुण के कर्म का फल है। जो अधम रजोगुणी है वे झल्ला अर्थात तलवार आदि से मारने व कुदाल आदि से खोदने हारे, मल्ला अर्थात नौका आदि के चलाने वाले, नट जो बांस आदि पर कला करना कूदना चढ़ना उतरना आदि करते हैं, शस्त्रधारी भृत्य और मद्य पीने में आसक्त हों, ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है। जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे राजा क्षत्रिय वर्णस्थ राजाओं के पुरोहित वाद विवाद करने वाले दूत प्राण विभाग यानी वकील बैरिस्टर युद्ध विभाग के अध्यक्ष के जन्म पाते हैं। जो उत्तम रजोगुणी होते हैं वे गंधर्व यानी गान करने वाले, गुह्यक यानी वादित्र बजाने वाले, यक्ष यानी धनाढ्य विद्वानों के सेवक और अप्सरा अर्थात जो उत्तम रूप वाली स्त्री का जन्म पाते हैं। जो तपस्वी यति सन्यासी वेद पाठी विमान के चलाने वाले, ज्योतिषी अर्थात ज्योतिषी और दैत्य अर्थात देह पोषक मनुष्य होते हैं, उनको प्रथम सत्वगुण के कर्म का फल जानो। जो मध्यम सत्वगुण युक्त होकर कर्म करते हैं वे जीव यज्ञकर्ता वेदार्थविद विद्वान वेद विद्युत आदि और कला विद्या के काल विद्या के ज्ञाता रक्षक ज्ञानी और साध्य अर्थात कार्य सिद्धि के लिए सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं। जो उत्तम सत्व गुण युक्त होकर उत्तम कर्म करते हैं वे ब्रह्मा अर्थात सब वेदों के वेत्ता, विश्वसृज अर्थात सब सृष्टि क्रम विद्या को जानकर विविध विमान आदि यानों को बनाने हारे, धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धि युक्त और अव्यक्त के जन्म और प्रकृति वशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं। मन वचन और शरीर के भेद से तीन प्रकार के कर्मों का सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण नामक तीन प्रकार का फल तथा फिर उनकी उत्तम मध्यम और अधम भेद से तीन तीन गतियों वाले सर्वभूत युक्त संपूर्ण संसार की उत्पत्ति का यह पूर्ण वर्णन किया। प्रश्न, इन श्लोकों के आधार पर तो जीव के भावी जन्म में होने वाले कर्मों को मोटे तौर पर निश्चित मानना पड़ेगा। जैसे कि जीव मध्यम रजोगुणी होते हैं वे राजा क्षत्रिय वर्णस्थ राजाओं के पुरोहित वकील युद्ध विभाग के अध्यक्ष आदि जन्म पाते हैं। तो ऐसे जन्म के बाद जीव द्वारा होने वाले कर्म एक निश्चित दिशा में ही होंगे। ऐसे में जीव की कर्म स्वतंत्रता के बारे में क्या आप कहेंगे? उत्तर, जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, यह एक निश्चित सिद्धांत है। महर्षि व्यास जी योग सूत्र 2.13 की व्याख्या में लिखते हैं, तद्विपाकस्यैव देश काल निमित्ता नवधारणाद इयम कर्म गतिश्चित्रा दुर्विज्ञाना चेति, अर्थात उस कर्माशय के फल देश काल और निमित्त के अनिश्चय से यह कर्मा फल की पद्धति विचित्र और बहुत कठिनाई से समझने योग्य है तथा एक जन्म कई कर्मों के आधार पर निश्चित होता है। महर्षि मनु तो जीव के कर्मों को सत्व रज और तमोगुण के आधार पर तीन प्रकार से विभाजित करते हैं तथा इनमें भी अधम मध्यम और उत्तम तीन प्रकार से विभाजन करने पर कुल 9 प्रकार की व्यवस्था है, अर्थात अधम तमोगुणी मध्यम तमोगुणी उत्तम तमोगुणी, अधम रजोगुणी मध्यम रजोगुणी उत्तम रजोगुणी, अधम सत्वगुणी मध्यम सत्वगुणी और उत्तम सत्वगुणी।
इन्हीं आधारों पर विभिन्न जातियों अर्थात योनियों तथा मानव जाति में भी विभिन्न प्रकार के वर्णों अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्यवस्था बताई है। मानव जाति ही कर्म प्रधान जाति है तथा मानवेतर योनियां भोग प्रधान योनियां हैं। इसलिए मानव के लिए ही विभिन्न वर्णों की व्यवस्था है। कर्म स्वतंत्रता के संदर्भ में महर्षि मनु की व्याख्या दो प्रकार से समझी जा सकती है। प्रथमतः हो सकता है कि मनु के काल में संतान सामान्यतः अपने पूर्वजों के व्यवसायों या वर्णों को ही अपनाती हो। इस दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि जीव विभिन्न गुणों के आधार पर ऐसे परिवारों में जन्म लेता है जिससे वह अपने भावी जीवन में उस वर्ण के कर्मों को अपनाता है। जैसे ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, राजा का पुत्र राजा, पुरोहित का पुत्र पुरोहित, व्यवसायी का पुत्र व्यवसायी और सेवक का पुत्र सेवक। और यह व्यवस्था आज भी कई वर्णों पर सही लागू होती है, परंतु फिर भी जीव की कर्म स्वतंत्रता नष्ट नहीं होती और वह ज्ञान प्राप्त कर कर्मों में सुधार कर वर्ण परिवर्तन करने को स्वतंत्र रहता है। जैसे सेवक का पुत्र शिक्षा प्राप्त कर व्यवसायी या शिक्षक आदि बन जाए। परंतु इस सबसे यह तो निश्चित फिर भी नहीं होता कि अमुक अमुक जीव अमुक अमुक काल में कौन सा मानसिक चिंतन करेगा, किस व्यक्ति विशेष से क्या बोलेगा तथा किस प्रकार का शारीरिक कर्म करेगा, शिक्षा का कैसा स्तर प्राप्त करेगा और फिर व्यवसाय विशेष या कार्य विशेष को अपनाते हुए भी निश्चित प्रकार के ही शारीरिक, वाचनिक और मानसिक कर्म पूर्व निश्चित व्यवस्था के अनुसार और पूर्व निश्चित काल में ही करेगा। जैसे वर्तमान काल में भी हर ब्राह्मण, व्यवसायी, अध्यापक, न्यायाधीश, सेवक आदि के कर्म एक से और पूर्व निश्चित नहीं होते। इस प्रकार से कर्म स्वतंत्रता तो नष्ट नहीं होती, वह वर्ण विशेष को अपनाए हुए भी अपने कर्मों को अपने अर्जित ज्ञान और संस्कारों के अनुसार सत्यासत्य का विवेक करते हुए शुभ अशुभ या मिश्रित कर्म करता है और उन कर्मों के आरंभ में उसे भी ईश्वरीय चेतावनी अर्थात उपदेश की कर्म शुभ है जो कि आनंद, उत्साह और प्रसन्नता के रूप में या अशुभ भय, शंका, लज्जा के रूप में मिलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा होने वाले कर्म पूर्व निश्चित नहीं होते। ऐसी व्यवस्था में भी कोई भी जीव ज्ञान प्राप्त करके वैराग्य को प्राप्त हो आत्मकल्याण की ओर भी जा सकता है या फिर सर्वथा विपरीत मार्ग पर चलकर वर्तमान जन्म और भावी जन्मों को भी नष्ट कर सकता है। द्वितीय व्याख्या में के अनुसार वर्तमान जीवन में इन श्लोकों में वर्णित विभिन्न कर्मों अर्थात वर्णों वाले मानवों की वृत्ति कैसी है, अर्थात यह समझा जा सकता है कि अमुक व्यक्ति तामसिक, राजसिक या सात्विक वृत्तियों वाला है। जैसे वर्तमान में राजा, क्षत्रिय आदि मध्यम रजोगुणी, गंधर्व, यक्ष, अप्सरा आदि उत्तम रजोगुणी, तपस्वी, यति, सन्यासी आदि अधम सत्वगुणी, यज्ञकर्ता, वेदज्ञ आदि मध्यम सत्वगुणी तथा संवेदों के वेत्ता, धार्मिक विद्वान आदि उत्तम सत्वगुणी हैं। प्रश्न: दूसरी व्याख्या युक्ति युक्त नहीं लगती क्योंकि महर्षि मनु ने तो विभिन्न गुणों के आधार पर भावी जन्म की बात कही है। उत्तर: महर्षि मनु जी ने गुणों के आधार पर जन्म व्यवस्था मोटे तौर पर की है, परंतु निश्चित रूप में ऐसा ही होता है यह नहीं कहा है जा सकता, क्योंकि महर्षि व्यास जी कर्मगति को विचित्र मानते हैं, बताते हैं तथा कर्म फल की निश्चित गति केवल परमात्मा ही जानता है। महर्षि मनु जी ने प्रथम अध्याय में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्मों की व्याख्या की है। दूसरी ओर स्वामी दयानंद जी ने लिखा है कि मनुष्य का वर्ण जन्म के आधार पर न होकर कर्मों के आधार पर निश्चित होता है, अर्थात विभिन्न कर्मों के आधार पर ही व्यक्ति विशेष को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कहा जाएगा। देखो, महर्षि मनु जी विभिन्न वर्णों के कर्मों को इस प्रकार से कहते हैं: अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानाम कल्पयत् प्रजानाम रक्षणम दानम इज्याध्ययनमेव च विषयेष्व प्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः पशूनाम रक्षणम दानम इज्याध्ययनमेव च वणिक्पथम कुसीदम च वैश्यस्य कृषिमेव च एकमेव तु शूद्रस्य प्रभुः कर्म समादिशत् एतेषामेव वर्णानां शुश्रूषामन सूयया। मनुस्मृति प्रथम अध्याय 88 से 91 श्लोक तक। ब्राह्मणों के कर्म: ब्राह्मण के पढ़ना पढ़ाना तथा यज्ञ करना कराना, दान देना और लेना, ये 6 कर्म हैं।
क्षत्रियों के कर्म, न्याय से प्रजा की रक्षा अर्थात पक्षपात छोड़ के श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों का तिरस्कार करना, सब प्रकार से सबका पालन, दान, विद्या, धर्म की प्रवृत्ति और सुपात्रों की सेवा में धनादि पदार्थों का व्यय करना, अग्निहोत्रादि यज्ञ करना व कराना, वेदादि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना और विषयों में न फंसकर जितेंद्रिय रहकर सदा शरीर और आत्मा से बलवान रहना। वैश्यों के कर्म, गाय आदि पशुओं का पालन वर्धन करना, विद्या धर्म की वृद्धि करने कराने के लिए धनादि का व्यय करना, अग्निहोत्रादि यज्ञों का करना, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन, सब प्रकार से व्यापार करना, ब्याज का लेना, खेती करना, ये वैश्य के कर्म है। शूद्र के कर्म, परमेश्वर ने जो विद्याहीन, जिसको पढ़ने से भी विद्या न आ सके, शरीर से पुष्ट, सेवा में कुशल हो, उस शूद्र के लिए इन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों की निंदा से रहित प्रीति से सेवा करना, यही एक कर्म करने की आज्ञा दी है। इन श्लोकों में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्म बताए हैं, परंतु इनका अर्थ यह नहीं है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कुलोत्पन्न इन कर्मों को करे, बल्कि जो जो इन कर्मों को करेगा वह क्रमशः ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र कहलाएगा, क्योंकि शास्त्र में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर है। और गीता में भी कहा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गीता 4 अध्याय 13वां श्लोक। यहां मनुष्य के गुणकर्म स्वभाव पर बल दिया है, न कि जन्म या जाति पर। हमारे वर्ण का लिंग जन्म या पैतृक परंपरा के आधार पर निर्धारण नहीं किया जा सकता। डॉक्टर राधाकृष्णन। इसी प्रकार वर्तमान जीवन में विभिन्न व्यवसायों, वर्णों या विभिन्न प्रकार के कर्मों को करने वाले व्यक्तियों की वृत्तियां सात्विक, राजसिक या तामसिक हैं, ऐसा उनके कर्मों को देखकर कहा जा सकता है। आइए अब हम कर्मों के स्रोत पर विशेष विचार करते हैं। स्वामी दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समुल्लास में लिखते हैं, यन्मनसा ध्यायति तद्वाचा वदति, यद्वाचा वदति तत्कर्मणा करोति, यत्कर्मणा करोति तदभिसंपद्यते। शतपथ ब्राह्मण, अर्थात जीव जिसका मन से ध्यान करता उसको वाणी से बोलता, जिसको वाणी से बोलता उसको कर्म से करता, जिसको कर्म से करता उसी स्थितियों को प्राप्त होता है। अर्थात जीव प्रथम मन से विचारता यानी मानसिक कर्म, फिर वाणी से कहता यानी वाचनिक कर्म, और फिर शरीर से करता जो कि शारीरिक कर्म है। दुष्ट वासनाओं का विरोध करने से ही शुभ कर्मों का करना संभव होता है। वासना, कामना, राग, इच्छा आदि शब्द पर्यायवाची हैं, अर्थात सांसारिक सुखभोग की इच्छा से सुख की सामग्रियों के संचय करने के अर्थ जो तृष्णा होती है वही वासना कहती है। वासना यानी इच्छा की उत्पत्ति तो जीवात्मा की निज शक्ति से ही होती है, परंतु संकल्प विकल्प की उत्पत्ति मन से होती है। वासना यानी इच्छा हेतु जीवात्मा का आभ्यंतर प्रयत्न जीव की निज शक्ति द्वारा जब उत्पन्न होता है तब मन द्वारा संकल्प उत्पन्न होता है। अतएव वासना यानी इच्छा संकल्प का पूर्व रूप है। इस वासना यानी इच्छा का प्रथम परिणाम संकल्प, दूसरा परिणाम शब्द, तीसरा परिणाम कर्म यानी शारीरिक, और चौथा व अंतिम परिणाम सुख दुख रूपी कर्म फल भोग होता है। अतएव सुख दुख, जन्म मरण, इन सब फल भोगों तथा संकल्प आदि कर्म पर्यंत चेष्टाओं की जननी वासना ही है, ऐसा उपरोक्त प्रमाण से सिद्ध है। पुरुष प्रकृति से संयोग को प्राप्त होकर संसार चक्र में अपने कर्माशय का फल भोगने हेतु विभिन्न योनियों में जाता, और यही वह सांसारिक विषयों को प्राप्त करने की इच्छा करता, और उपर्युक्त प्रमाण से मनुष्य यानी जीव निज दिव्य और गूढ़ शक्ति द्वारा जिस विषय की वासना रूप इच्छा करता है उसी का मन द्वारा ध्यान करता है और उसी को वाणी से शब्द रूप में कहता है। तत्पश्चात कर्म करके उसके फल स्वरूप सुख व दुख का भागी होता रहता है।
अर्थात वाणी द्वारा प्रकट करने से पूर्व मानसी व्यापार नाम आभ्यंतर चेष्टा ही रहती है। अर्थात मानसिक रूप से भी पूर्व वासना के विद्यमान रहने पर शरीर से किए हुए कर्म के फल के समान अधिक पाप पुण्य का भागी यद्यपि व्यक्ति नहीं होता, तथापि यही वासना उसे विभिन्न कर्मों में संलग्न रखती है। जिस प्रकार मानसिक कर्मों पर नियंत्रण आवश्यक है, उसी प्रकार वाचनिक कर्मों पर नियंत्रण भी आवश्यक है। मनुष्य को अपनी वाणी अर्थात शब्दों का भी संयम करना चाहिए। महर्षि पाणिनि प्रोक्त शिक्षा सूत्र पाठ में शब्द की उत्पत्ति के बारे में कहा है, आकाश वायु प्रभवः शरीरात् समुच्चरन् वक्त्रमुपैति नादः स्थानांतरेषु प्रविभज्यमानो वर्णत्वमागच्छति यः स शब्दः। आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान् मनोयुङ्क्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम् मारुतस्तु रसीचरन् मन्द्रम् जनयति स्वरम् तमक्षरम् ब्रह्म परम् पवित्रम् गुहाशयम् सम्यगुशन्ति विप्राः सश्रेयसा चाभ्युदयेन चैव सम्यक् प्रयुक्तः पुरुषम् युनक्ति। वर्णोच्चारण शिक्षा महर्षि दयानंद जी सरस्वती। आकाश और वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाला नाभि के नीचे से ऊपर उठता हुआ जो मुख को प्राप्त होता है उसे नाद कहते हैं। वह कंठ आदि स्थानों में विभाग को प्राप्त हुआ वर्ण भाव को प्राप्त होता है, उसको शब्द कहते हैं। जीवात्मा बुद्धि से अर्थों की संगति करके कहने की इच्छा से मन को युक्त करता है। विद्युत रूप मन जठराग्नि को ताड़ता है, वह वायु को प्रेरणा करता है और वायु उरह स्थल में विचरता हुआ मंद स्वर को उत्पन्न करता है। विद्वान लोग उस आकाश वायु प्रतिपादित नाश रहित विद्या सुशिक्षा सहित बुद्धि में स्थित अति उत्तम शुद्ध शब्द राशि की अच्छे प्रकार प्राप्ति की कामना करते हैं और वही अच्छे प्रकार प्रयोग किया हुआ शब्द आत्मा मन और स्व संबंधियों के लिए इस शरीर के सब सुख तथा विद्यादि शुभ गुणों के योग और मुक्ति सुख से मनुष्य को युक्त कर देता है। इस प्रकार वाणी का महत्व अत्यधिक है। इसी का संयम कर जीव सभी प्रकार के सुखों को भी प्राप्त कर सकता है। अतः जीव की जो प्रथम वासना है वह जीव के कर्माशय से प्रभावित होती है। कर्माशय का आधार चित्त है। हमारे चित्त में जन्म जन्मांतर की शुभ अशुभ असंख्य वासनाएं संचित हैं। यह कर्माशय हमारे क्रियमान कर्मों के संस्कारों से बनता है। जीवों के लिए किस जन्म में किस प्रकार की वासनाएं अभिव्यक्त होती हैं, इसे स्पष्ट करते हुए महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं, ततस्तद्विपाकानुगुणानामेवाभिव्यक्तिर्वासनानाम्। योग दर्शन चतुर्थ पाद 8वां सूत्र। सूत्रार्थ, ततः उन शुक्ल कृष्ण और कृष्ण रूप त्रिविध कर्मों में से तद्विपाक अनुगुणानाम उन कर्मों के फल के अनुरूप अर्थात अनुसार एव ही वासनानाम वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। इसी को और अधिक स्पष्ट करते हुए महर्षि व्यास जी लिखते हैं कि त्रिविध कर्म से उन कर्म फलों के अनुरूप ही वासनाओं की अभिव्यक्ति होती है। जिस प्रकार के कर्म पुण्य अपुण्य मिश्रित कर्म का जो विपाक यानी जाति आदि रूप फल होता है, उस फल अर्थात जाति आदि के अनुरूप जो वासनाएं कर्मफल का अनुसरण करती हैं, उन्हीं वासनाओं की ही अभिव्यक्ति यानी प्रकटता होती है। क्योंकि देव श्रेणी का श्रेष्ठ कर्म फल देता हुआ नारकीय निकृष्ट योनियों, तिर्यक अर्थात पशु पक्षी आदि योनियों और साधारण मनुष्यों की वासनाओं की अभिव्यक्ति का निमित्त अर्थात कारण नहीं हो सकता, किंतु देव अर्थात श्रेष्ठ विद्वानों के कर्मफल भोग के अनुरूप ही इसकी वासनाएं अभिव्यक्त होती हैं। इसी प्रकार नारक तिर्यक और मनुष्य योनियों में भी यही सिद्धांत होता है। अतः प्रत्येक जन्म में उस जन्म के अनुकूल वासनाएं अभिव्यक्त होती हैं, जिससे प्रभावित होकर व्यक्ति विभिन्न प्रकार के कर्मों को करता है। यही जीव के साथ जन्म जन्मांतर से हो रहा है और इन्हीं वासनाओं के कारण ही तो जीव विभिन्न योनियों में जाता और मानव जीवन में आकर इन्हीं वासनाओं से प्रभावित होकर कर्म भी करता है।
स्वामी दयानंद जी क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, क्रियमाण जो वर्तमान में किया जाता है सो क्रियमाण कर्म कहलाता है। संचित जो क्रियमाण का संस्कार ज्ञान में जमा होता है उसको संचित संस्कार कहते हैं। प्रारब्ध जो पूर्व किए हुए कर्मों के सुख दुख रूप फल का भोग किया जाता है उसको प्रारब्ध कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्रियमाण कर्मों के दो फल हैं। प्रथम है उन कर्मों का संस्कार जो हमारे चित्त में संचित होता है तथा उन कर्मों का ईश्वरीय व्यवस्था में सुख दुख रूपी फल का मिलना। पूर्व जन्मों में कृत कर्मों के संस्कार या बीज अंतःकरण में सात्विक, राजसिक तथा तामसिक गुणों के रूप में विद्यमान रहते हैं। ये तीनों गुण ही प्रत्येक मानव के अंदर विद्यमान शुभ अशुभ भावों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें प्रदर्शित करते हैं। रजोगुण जब शेष दोनों गुणों के साथ मिलकर इनको क्षुब्ध करता है तब गुणों से प्रभावित चित्त में चंचलता होती है, जिन्हें हम वृत्तियां कहते हैं। ये वृत्तियां ही मानसिक, वाचनिक और शारीरिक कर्म रूप से अभिव्यक्त होती हैं। तभी इनका भला बुरा परिणाम सुख दुख के रूप में दृष्टिगोचर होता है। इन्हीं क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियों में से पाप पुण्य, धर्म अधर्म रूप कर्माशय संचित होता है। इस सूत्र पर विशेष व्याख्यान पातंजल योग दर्शन में देखा जा सकता है। यह संसार चक्र जो वस्तुतः वृत्ति संस्कार वृत्ति इस क्रम के निरंतर बहते प्रवाह के द्वारा ही घूम रहा है। इसी कारण जीव जन्म मरण के अनवरत बंधन में पड़ा हुआ चक्कर काट रहा है। हमारे वर्तमान जीवन के कर्म भी इन्हीं संचित संस्कारों से प्रभावित होते हैं। इन्हीं चित्त के व्यापारों को चित्तवृत्ति भी कहा जाता है। जैसी जैसी चित्त की वृत्ति जिस जिस जीव की होती है वैसे वैसे ही वह कर्मों में संलग्न रहता है। योग दर्शनकार ने चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित करने को कहा है। कर्म को समझने और सही रूप से करने हेतु चित्त को समझना परम आवश्यक है। महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन में इस विषय पर विस्तृत प्रकाश डाला है। चित्त की इन विभिन्न अवस्थाओं और वृत्तियों की व्याख्या आगे की गई है। किसी भी कर्म का आरंभ वस्तुतः मन से होता है, अतः कर्मों के स्वरूप को समझने तथा कर्मों को करने के लिए मन अर्थात चित्त के विज्ञान को समझना परम आवश्यक है। हमारा आचरण हमारी मनोवृत्ति के अनुरूप होता है, हमारी चेष्टाएं हमारी इच्छा के अनुरूप होती हैं और हमारे कर्म हमारे संकल्प और विचारों के अनुरूप होते हैं। अतः अच्छे आचरण, अच्छी चेष्टा और शुभ कर्मों के लिए अच्छी मनोवृत्ति का होना परम आवश्यक है। इसके विपरीत स्थिति होने पर हमारा आचरण, हमारी चेष्टाएं तथा हमारे कर्म सब कुछ दूषित हो जाएंगे और मानव जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। गीता में भी कर्म की आंतरिक प्रक्रिया तथा स्थूल प्रक्रिया के अंगों को बतलाया है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रह। गीता 18:18। अर्थात कर्म की आंतरिक प्रक्रिया में 3 अंग हैं जिनसे कर्म की प्रेरणा होती है। ज्ञेय विषय, जानने वाला और ज्ञान। फिर कर्म की स्थूल प्रक्रिया में कर्ता, साधन और क्रिया। यह कर्म के 3 अंगों का संग्रह है। कर्म की आंतरिक प्रक्रिया में ज्ञेय विषय जीवात्मा अर्थात पुरुष और ज्ञान है, तो कर्म की स्थूल प्रक्रिया में कर्म को करने वाला, कर्म में आंतरिक और बाह्य साधन तथा होने वाली क्रिया है। गीता में ज्ञान, कर्म तथा कर्ता को भी सत्व, रजस, तमस गुणों के आधार पर 3-3 प्रकार का बतलाया है। यह विवेचन कर्म के स्वरूप को समझने में सहायक है। ज्ञान का स्वरूप निम्न प्रकार से है। सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथक्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये सक्तमहैतुकम् अतत्वार्थदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्। गीता 18वां अध्याय 20 से 22वें श्लोक तक। अर्थात मानव जिस ज्ञान के द्वारा सब परिवर्तनशील पदार्थों अर्थात समस्त ब्रह्मांड में एक अपरिवर्तनशील तत्व को
तथा भिन्न भिन्न पदार्थों में एक अविभक्त सूत्र परमात्मा को देख पाता है, वह ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जो ऐसा ज्ञान है कि पदार्थ मात्र में जो पृथक पृथक पदार्थों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना गुण हैं, उन्हें पृथक पृथक रूप से ठीक ठीक जानता है, वह ज्ञान रजोगुणी ज्ञान है। तथा अर्थात जो सबको अंतिम रूप से एक सूत्र में बांधने वाले परमात्मा तत्व को छोड़कर ब्रह्मांड के भौतिक पदार्थों का यथावत ज्ञान प्राप्त करता है, वह ज्ञान राजस है। जो एक छोटे से अपने रुचि वाले कार्य को संपूर्ण कार्यों का सार समझकर उसमें आसक्त है, उस कार्य के औचित्य में कोई हेतु न दे सके, और जो कोई उसका ठीक तत्व समझना चाहे तो समझना नहीं चाहता, और स्वयं भी ज्ञान प्राप्त करने के झंझट में नहीं पड़ना चाहता, तथा जिसका विस्तार भी स्वल्प है, वह ज्ञान तामस ज्ञान कहा जाता है। उदाहरण के लिए कोई शराब पीने वाला व्यक्ति संपूर्ण कर्मों में शराब पीना यही एकमात्र श्रेष्ठ कर्म है, क्योंकि इसमें मैं सभी दुखों को भूल जाता हूं, ऐसा मान ले और तर्क करने को भी तैयार न हो। शराब में क्या विष है, बुराई है इत्यादि दोषों को न जानता हो और न जानना चाहे, और मुझे इसमें सुख मिलता है, इतना मात्र जानता है, यह तामसिक ज्ञान है। इसी प्रकार कर्म के भेदों को कहा है, नियतम संगरहितम रागद्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते, यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम् अनुबंधं क्षयं हिंसाम् अनवेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसमुच्यते। गीता 18वां अध्याय 23वें श्लोक से 25वें श्लोक तक। अर्थात जो कर्म शास्त्र मर्यादानुसार नियमबद्ध हो, आसक्ति रहित होकर किया गया हो, सफलता के बदले में कोई फल चाहने वाले द्वारा न किया गया हो, तथा राग द्वेष से पृथक होकर किया गया हो, वह कर्म सात्विक कहलाता है। जो कर्म नाना प्रकार की कामनाओं की पूर्ति के लिए अथवा अहंकार की तृप्ति के लिए बहुत कष्ट सहकर भी किया जाता है, वह कर्म राजस कहलाता है। अनुबंध अर्थात परिणाम, परिणाम के परिणाम, प्रभाव आदि, स्वपक्ष क्षय तथा पर पक्ष हिंसा तथा अपने पुरुषार्थ का ठीक नाप, इन सब की परवाह न करके मूढ़तावश जो कार्य किया जाता है, वह कर्म तमोगुणी कहा जाता है। इसी प्रकार कर्ता के भी 3 भेद किए गए हैं। मुक्त संगो नहंवादी धृत्योत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिकोलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। गीता 18वां अध्याय 26 से लेकर 28 तक श्लोक। अर्थात आसक्ति रहित, मैंने यह किया, मैंने वह किया, इस प्रकार के अहंकार से रहित, धैर्य तथा उत्साह से युक्त, सिद्धि तथा असिद्धि दोनों अवस्थाओं में निर्विकार रहने वाला कर्ता सात्विक कर्ता कहलाता है। भिन्न भिन्न पदार्थों में राग रखने वाले, उत्तम कर्म करके उसके बदले में कर्मफल की इच्छा रखने वाला, लोभी, अभिलषित पदार्थों की प्राप्ति के लिए हिंसा भी करने को तैयार, अपवित्र साधनों को भी अपनाने वाला और फल प्राप्ति में हर्ष तथा फल हानि में शोक मनाने वाला कर्ता रजोगुणी कर्ता कहलाता है। युक्ति पूर्वक सोच विचार कर काम न करने वाला, साधारण भावनाओं वाला अर्थात ऊंची भावनाओं से प्रेरित न हुआ, घमंडी, दुष्ट, बदला लेने के स्वभाव वाला, आलसी, उत्साहहीन और दीर्घसूत्री अर्थात हर काम को ढील देकर करने वाला कर्ता तामसी कर्ता कहलाता है। ज्ञान, कर्म और कर्ता के सात्विक, राजसिक और तामसिक स्वरूप को समझने पर देखते हैं कि सात्विक कर्मों को करने हेतु सात्विक ज्ञान के साथ साथ कार्य और कर्ता की वृत्ति का सात्विक होना भी आवश्यक है, क्योंकि अविद्या आदि दोषों से दूषित ज्ञान
तथा सांसारिक ऐश्वर्यों में उलझा हुआ मानव सात्विक कर्म नहीं कर सकता। इसीलिए गीता में इसके आगे बुद्धि और धृति के भी तीन तीन भेदों को बतलाया गया है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम अधर्मम च कार्यम चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मम धर्ममेति या मन्यते तामसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। गीता 18 अध्याय 30 से 32वें श्लोक तक। अर्थात शुभ कर्म में फल की आकांक्षा से रहित होकर किस प्रकार प्रवृत्त होना, किन किन पाप कर्मों में से निवृत्त होना, क्या कार्य करने योग्य है और कौन से कार्य करने योग्य नहीं है, धर्मात्मा निर्बल से भी प्रभु को याद करके डरना तथा बलवान पापी से भी न डरना, यह भय तथा अभय की स्थिति जिसके द्वारा जानना, आसक्ति बंधन का कारण है और आसक्ति से छुटकारा ही मोक्ष है। यह बंध मोक्ष का तत्व जो जानती है वह बुद्धि सात्विकी है, जिससे धर्म को तथा अधर्म को, कार्य को तथा अकार्य को जानता तो है किंतु उसके स्वरूप को जैसा जानता है ठीक ठीक वैसा नहीं समझता, उसमें स्वार्थवश वासनावश खोट मिला लेना, यह राजसी बुद्धि है जो तमोगुण से आवृत होने के कारण अधर्म को ही धर्म मानती है तथा अन्य सब पदार्थों को भी उल्टा मानती है। जो अविद्यादि क्लेशों से ग्रस्त है वह बुद्धि तामसी बुद्धि कहलाती है। यहां पर भी अविद्यादि क्लेशों से ग्रस्त हो सत्य के स्वरूप से अनभिज्ञ रहने की अवस्था निकृष्ट कही गई है। इसी प्रकार धृति के भी तीन प्रकार कहे गए हैं। धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियः क्रियाः योगेनाव्यभिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामार्थान् धृत्या धारयतेऽर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिः सा पार्थ राजसी यया स्वप्नम् भयम् शोकम् विषादम् मदमेव च न विमुञ्चति दुर्भेदा धृतिः सा पार्थ तामसी। गीता 18वां अध्याय 33 से 35वें श्लोक तक। अर्थात मनुष्य कभी लक्ष्य भ्रष्ट न होने वाली जिस धृति से मन प्राण और इंद्रियों को एकाग्रता से लक्ष्य पर लगाए रखता है वह धृति सात्विक धृति कहलाती है, चाहे कोई विघ्न यहां तक कि मृत्यु भी लक्ष्य से डिगाने आवे तो भी। जिस धृति से किसी सांसारिक सुखभोग रूप फल की इच्छा करता हुआ उससे प्रेरित होकर धर्माचरण करता है, फिर कामना प्राप्ति के लिए अर्थ संचय करता है, फिर कामना को सांसारिक सुख से बल से पूरी करके छोड़ता है, वह धृति राजसी है। जिस धृति के बल से मूर्ख लोग नींद भूत प्रेतादि का भय शोक चारों ओर की परिस्थितियों से के दुर्ग आदि दुख और नाना प्रकार के नशे शराब भांग चरस आदि इन सबको प्रत्यक्ष हानि देखकर भी नहीं छोड़ते, वह धृति तामसी धृति कहलाती है। इस प्रकार ज्ञान कर्म कर्ता बुद्धि और धृति के सात्विक और राजसिक रूप में धर्म का पालन तो है, परंतु सात्विक अवस्था बिना किसी फल की कामना के तथा इसमें परमात्मा परम लक्ष्य होता है, तथा दूसरी ओर राजसिक अवस्था में परमात्मा को छोड़कर सांसारिक सुख ऐश्वर्य लक्ष्य बन जाता है। परंतु इनकी तामसिक अवस्था का तात्पर्य है कि अधर्म अज्ञान अविद्या हिंसा राग द्वेष मोह अहंकार आदि से ग्रस्त होना। कर्म का लक्ष्य तो सुख पाना ही है, चाहे वह सांसारिक सुख हो या मुक्ति का सुख। अतः सभी कर्मों के द्वारा व्यक्ति सुख को ही चाहता है। गीता में सुख के भी तीन प्रकार कहे हुए हैं। यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम् विषयेन्द्रिय संयोगाद् यत्तदग्रे मृतोपमं परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामसामुदाहृतम्। गीता 18वां अध्याय 37 से 39 वे श्लोक तक। अर्थात वह
जो आरंभ में विष के समान अप्रिय लगे किंतु परिणाम में अमृत के समान सुखप्रद होता है, जिससे आत्मा और बुद्धि दोनों में चैतन्य विकास होता है, न कि नशे के पदार्थों से प्राप्त चैतन्य लोप, वह सुख सात्विक कहलाता है। वह सुख जो आरंभ में विषय तथा इंद्रिय के परस्पर संयोग से अमृत के समान प्रिय लगता है परंतु परिणाम में विष के समान हानिकारक होता है, उस सुख को राजस सुख माना जाता है। जो आरंभ में तथा उसके पश्चात होने वाले परिणामों की श्रृंखला में आत्मा की चेतना का लोप करने वाला है, वह नींद, आलस्य, मोह तथा प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस सुख कहलाता है। अतः वास्तविक सुख तो सात्विक श्रेणी का ही है। सांसारिक पदार्थों तथा भोगों से उत्पन्न सुख राजस तथा अज्ञान, नशे आदि से उत्पन्न सुखानुभूति तामस कहलाती है। इसी प्रकार जैसा सुख पाना हो वैसे ही ज्ञान, कर्म, बुद्धि आदि का होना आवश्यक है। यहां सबसे अंत में हम शुभ कर्मों की उस स्थिति पर विचार करते हैं जिसमें मनुष्य कुछ विशेष शुभ कर्मों को मानव कल्याण या किसी वर्ग विशेष के हित संपादनार्थ अशुभ कर्मों को करता है। उदाहरण के लिए कुछ गरीबों की भलाई के लिए व्यक्ति किसी धनवान व्यक्ति के यहाँ चोरी करता है या डाका डालता है। समाज में कुछ लोग अपने अपने अशुभ कर्मों, पापों, अत्याचारों जैसे करों की चोरी, नशीले पदार्थों के व्यापार, जुए घर, वेश्यालय चलाना, समाज में अनाचार फैलाना, खाद्य पदार्थों में मिलावट करना, अपने स्वार्थों के लिए हिंसा करवाना, देश की अस्मिता से खेलना, समाज के धर्मानुकूल स्थापित नियमों को तोड़ना आदि को छुपाने के लिए समाज में कुछ भलाई के काम करना, जैसे स्कूल बनवाना, अस्पताल बनवाना, गरीबों की मदद करना, प्याऊ, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाना या इसी प्रकार के अन्य कार्यों को सामाजिक स्तर पर करना या व्यक्तिगत स्तर पर कुछ विशेष लोगों की मदद करना इत्यादि काम करते हैं। ऐसे में शुभ कर्मों के शुभ फलों से किए गए अशुभ कर्म अधर्म का अंत नहीं हो जाता। व्यक्ति को अशुभ कर्मों का फल भी उसी प्रकार भोगना होगा जिस प्रकार उन्हें उनके किए गए कुछ शुभ कर्मों का फल मिलेगा। बाद में शुभ कर्मों को करने के लिए पहले अशुभ कर्मों का करना उचित नहीं माना जा सकता। फिर उस अशुभ कर्मों से प्राप्त धन से व्यक्ति इच्छित शुभ कर्म कर पाने की स्थिति में रहे या न रहे यह नहीं कहा जा सकता। और यह भी हो सकता है कि अशुभ कर्मों से प्राप्त धन को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति शुभ कर्म करने की इच्छा ही न रहे और उसकी वृत्तियां ही बदल जाएं। ऐसे में उसे अपने अशुभ कर्मों को फल तो भोगना ही होगा और शुभ कर्मों की इच्छा मात्र ही रह जाएगी। अतः अशुभ कर्म तो अपने साथ तो लग ही गए, शुभ कर्मों को करने का या तो अवसर ही नहीं मिला या उन्हें करने की इच्छा ही नहीं रही। इसलिए अशुभ कर्मों को किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए।